नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार जी नमस्कार। और क्या नया ताजा है इंडिया सर में? आप ही बताएं सर। आज तो का न्यूज़ गरम खबर बताएं सर। ये सुप्रीम कोर्ट का एक तो जो फैसला आया है, ईडी डायरेक्टर को इन्होंने एक्सटेंशन दे दिया है, बट उसमें बहुत भी ये अच्छा हुआ, हुआ। उसमें एक राइडर लगा के रखा है कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द हाँ एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड फादर फ्रॉम द हाँ मिडनाइट ऑफ 15 सितंबर करके बोलते हैं। हाँ फादर हाँ इन्होंने 15 अक्टूबर मांगा था। वही हाँ होता है ना, जैसे कि आप जाते हो ना दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए, तो वो बोलता है भाई कितना के दे रहा है, तो बोलता है 150 रुपए का। 125 का देता है क्या? हम्म, नहीं 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 नहीं, 130 का ले लो। ये वाला हम्म, चक्कर हुआ है यहाँ पर। जी क्या जी। तमाशा है। तो सुप्रीम कोर्ट इज बाग बिकमिंग लाफिंग स्टॉक। मैं तो ओपन स्ट्रीम में बोल रहा हूँ, रियली बिकमिंग अ खुद भी बोल फिश मार्केट वेयर हैगलिंग एंड बार्गेनिंग गोज ऑन। हूँ। ये आपका मनु सिंह भी हाँ, कलकत्ता पहुंच रहा है, उसको कोई काम नहीं है। चलिए सर, क्या किया जाए, इन लोगों को लेकर ही चलना हम नहीं लोग। मुझे लगता है दे आर ऑल्सो स्वेड अवे। मुझे लगता है दी सुप्रीम कोर्ट जजेस आर आल्सो स्वेड अवे बाय द नैरेटिव बिल्ट अप इन सोशल मीडिया एंड ऑल। वो भी थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, क्रिटिसिज्म हुआ ना उनका कि तुम कुछ भी करते रहते हो। मतलब गवर्नमेंट चलाने का तुम्हारे को अधिकार थोड़ा ना। यू आर नॉट जी इलेक्टेड जी बाय द पीपल, यू जी आर सिलेक्टेड बाय कॉलेजियम। जी यू शुड बी हैव, यू शुड रिमेन इन लक्ष्मण रेखा ना। उसके आगे मत चलो कि तुमको गवर्नमेंट चलानी है। एक गवर्नमेंट को जिस तरीके से चलाना है उस तरीके से चलाएगा, जिसको एक्सटेंशन देना है। अब कल तुम बोलोगे तुमने अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों बना के रखा हुआ है, वो तो जी 80 इयर्स का हो गया है भाई यार। मतलब कुछ भी अगर करोगे क्या? जो जी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको जो अच्छा लगता है उस तरीके से करेगी। अगर पब्लिक को बुरा लगता है तो पब्लिक अगले इलेक्शन में उठा के फेंकेगी ना उनको। यू आर बिल्कुल यू टू सर, डिसाइड क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल सर। अभी यही गवई साहब को जिस समय वो 15 जुलाई का टाइम देखे, 31 जुलाई का टाइम देके बैठे हुए थे, उस समय नजर नहीं आया था कि हाँ भाई वो कोई मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर पेंडिंग व्हिच इज टू कंप्लीटेड। नहीं, नजर तो सिलेक्टिवली आती है ना। हाँ, इनका इनका फायदा का हो तब नजर आएगी। अभी कल एक और तमाशा हुआ है, मतलब मैं तो क्लोजली उसको ऑब्जर्व करता हूँ। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, दैट जी वाज डिसीजन ऑफ द एंटायर अपोजिशन। जी। और वो लेकिन गोगोई उसको के थ्रू थ्रू गए के करवाए। थ्रू करके और सिंगल हम्म, अकेले उसको लोकसभा के हाँ स्पीकर के हाँ, चैम्बर में भेजा। बेवकूफ बनाया उसको भी। अब तो वो क्या करता मतलब हो, they उसको want they कांग्रेस में want to रहना। they want to take the entire credit कि हम लेकर के आए नो कॉन्फिडेंस मोशन, हम्म। which is not यही तो like है। by other parties। और स्पेशली वो डेरिक ओब्रायन एंड ममता जी, ये क्या तमाशा करके बैठ गए तुम लोग? नहीं, हमको लेके ठीक चलते तो थे है। ना। जितना इन लोग में आपस में झगड़ा होगा उतना फायदा है सबको। ये अपने आप और ये खत्म हो जाएंगे सब। मैं तो इस बात को इस तरीके से लेता हूँ भाई। देखो अभी भी हिंदुस्तान में जो हिंदू लोग हैं वो कुछ शकुन और अपशकुन पे शकुन अपशकुन समझते हो ना, गुड ओमेन बैड बिल्कुल ओमेन। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं समझता। बाहर बाहर कोई जा रहा है, सर किसी ने इतना छींक दिया तो कमजोर भाई। मुझे नहीं, हिंदी में इतना कमजोर आप मुझे क्यों समझते हैं। नहीं मैं तो नहीं, मैं पढ़ भी पब्लिक के लेता लिए, हूँ। मैं आपके थ्रू पब्लिक से पूछ रहा हूँ भाई, ये शकुन अब सुकुन क्या समझते हो नहीं समझते हो? बिल्कुल समझते हैं। जी जी। मैं अगर मोनोलॉग कर रहा होता तो मैं इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता। सिंस यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट, दैट्स व्हाई आई एम डिलिबरेटली आस्किंग नहीं नहीं सर्टेन नहीं, क्वेश्चंस समझ टू गया सर, क्लैरिफाई। समझ गया सर। तो उसमें ये है कि अब शकुन जो है वो तो पता नहीं क्या है, कांग्रेस के लिए है या अपोजिशन के लिए, बट शकुन ये है कि जब तो ये बिल्ली तो चंद्रबाबू नायडू, पहले ही, काली बिल्ली तो पहले इनका रास्ता काट दी। चंद्रबाबू पहले नायडू ने काट दी, उसके जब बावजूद ही जा रहे हैं आगे। चंद्रबाबू खुद नायडू ने खुशी जब करना। 2018 में जब वो अपना एनडीए से अलग हुए थे, तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था यहाँ पर पार्लियामेंट में, knowing well that कि हमारे पास में वो नहीं है, but he still wanted to show that okay I'm against Modi this and that, he's not giving proper economic packages to the state this and that, और वो सब कुछ कर रहा है, उसके चक्कर में उसने किया था। तो that no confidence motion was had met same fate which it was supposed to beat। अभी यहाँ पर ये हुआ है कि अब ये लेकर के आ रहे नो कॉन्फिडेंस मोशन।
इतना 300, इतना कितना 330 है ना इनका स्ट्रेंथ। कल तो उसने भी वो कर दिया ना, वो आंध्र प्रदेश वाले ने, वो जो रेड्डी है, उसने बोला कि ये क्या नाटक करके बैठे हो, अच्छी गवर्नमेंट तो चल रही है, आई एम सपोर्टिंग यू। तो मतलब जी जी 330 से ऊपर हो जाएंगे ये लोग। हाँ जी। तो तो दे आर बिकमिंग अ लाफिंग स्टॉक, दे आर लाफिंग बिकमिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक। दादा सबसे बड़ी बात ये है, दे आर नॉट बदर अबाउट द मनी विच इज यूज मनी, सम ऑफ मनी विच इज स्पेंड इन ईच एंड एवरी सिटिंग ऑफ द 10 पार्लियामेंट। crores 10 crores every day फिर is the loss. अभी क्या हुआ है कि आज गहलोत साहब ने बोला है कि वो सीकर में प्रधानमंत्री की जो मीटिंग है, आई विल नॉट गो ओवर देयर, वो ट्विटर में उसने बोला है। ठीक है, ट्विटर has become the parliament, the de facto हाँ, ट्विटर में parliament. उसने बोला है, आई एम वेलकमिंग यू इन राजस्थान बट आई विल नॉट अटेंड योर मीटिंग करके, आई विल नॉट बी प्रेजेंट पर्सनली टू ग्रीट यू, वेलकम यू। यही यही भाई साहब अशोक गहलोत मणिपुर के बाले में जब अपने वहां पर असेंबली में जब डिबेट करवा रहे थे, तो इनके एक मंत्री ने बोला कि भाई मणिपुर को क्यों देख रहे हो, थोड़ा राजस्थान में भी देखो। उसको वहीं पर राजस्थान देखो, बंगाल देखो, हर जगह है। उसको वहीं पर शैक कर दिया। अब शैक करने के बाद में जब वो बंदा बोलता है तुम्हारी लाल डायरी मेरे पास में है और इस लाल डायरी को मैं दिखाऊंगा असेंबली में, उसको सबमिट करने के लिए जब वो खड़ा हुआ तो उसको मारपिटाई करके वो कर दिया उसको। तो ये दोगलापन क्यों तुम्हारे साथ में आता है? तुमको अगर मणिपुर के बारे में डिस्कस करना है तो व्हाई आर यू लिविंग? पॉलिटिशियन का कोई इज्जत है सर? बंगाल पॉलिटिशियन का कोई इज्जत है? मैं तो मतलब रास्ते में जो कुत्ता घूमता है ना, घाव जिसके शरीर पे घाव भरा हुआ है, हाँ, उससे भी मतलब गया गुजरा समझता हूँ मैं। पॉलिटिशियन को मैं पूछता ही नहीं हूँ। करेक्ट। ये लोग आने से मुंह पे गाली देता हूँ मैं, ओपन प्लेटफॉर्म, मैं भी ओपन स्ट्रीम में बोल रहा हूँ। जितना है यहाँ टीएमसी है, ये सब बेशरम, मतलब वर्स देन प्रोस्टिट्यूट्स। आज की डेट में पूरा पूरा जो वर्ड है वो श्रिंक हो गया बिकॉज ऑफ इंटरनेट। जो करना है लोग कर ले अपना। और सबसे बड़ी बात ये, दे आर बिकमिंग लाफिंग स्टॉक इन द वेस्टर्न कंट्रीज। जो यहाँ वाले बंदे सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तमाशा। अभी मेरे बगल में स्टॉक इन वेस्टर्न कंट्रीज तो अलग बात है, इमेज इज आल्सो गोइंग डाउन ना, कि कैसा देश है यहाँ। बोलता लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यहाँ क्या डेमोक्रेसी है इस तरह का? तो जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, रेटिंग उनका भी तो कम हो जाता है फिर ना, कि दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल दीज पीपल। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी ये सब मतलब क्या कमीनापन सब होता है। नहीं, वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड दैट वी आर स्टिल थर्ड वर्ल्ड कंट्री ओनली। सीधी बात तो ये है, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जितने भी पड़ोसी लोग हैं वो मेरे को पकड़ लेते हैं शाम के टाइम में जब मैं डॉगीज घुमाने जाता हूँ ना, कि अंकल बताओ ये क्या हो रहा है वहां पर, कैसे हो रहा है, आपको तो समझ में आता होगा ना। यहाँ पर तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये बेवकूफी क्यों करते हैं। व्हेन दे विल ग्रो अप, व्हेन दे विल मैच्योर, एज पर उनको बोलिए, डू यू थिंक दे विल एवर मैच्योर? बिकॉज़ दैट इज देयर प्रोडक्ट, दे आर मार्केटिंग देयर ओन rotten products. Their contention is that in America, when the national interest comes, then Republican and Democrat both come together and they attack. ये क्या तमाशा है सर? गू गोबर का भी तो खरीदार है, गू गोबर का भी खरीदार है, तभी तो वोट मिल रहा है इन लोगों को। सही बात। कचड़ा जो चुनता है, आप सोचिए कि स्कैवेंजर्स, दीज पीपल आर स्कैवेंजर्स, दे आर सेलिंग स्कैवेंजिंग, जो रबिश हीप से स्कैवेंज करके लोगों को बेच रहा है। तो जिन लोग खरीदने वाले हैं उसी दर्जे के हैं ना, जैसा दुकानदार वैसा खरीदार। चले बस देन आईनाज है साले ये लोग, बहुत बेकार के चक्कर है। एनीवे चलो टॉपिक पे जाते हैं। जी सर, जी सर। सो वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर्स 4 to 6 टुडे। जी जी जी। तो चैप्टर 4 इज regarding general exemptions. Then chapter 5 is regarding abetment, and then chapter 6 is regarding criminal conspiracy. So it starts from 72 onwards, section 72 onwards, and it goes up to 120 or 121, 120B and 121, something like that. So we'll see what is what. I am sharing on document जो हम लोग कल शेयर कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जी सर, जी उसी को करते हैं। हाँ जी। वो प्रिसाइज है ना, शॉर्ट में है वो, जी जी अच्छा है उसको, मतलब
ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और इसमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत भी नहीं, एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे तो हमारे को पूरा महीना भर लग जाएगा आईपीसी कवर करने। सर इसको साल भर पढ़ने से भी पूरा समझ में नहीं आएगा जब तक कोर्ट रूम जाकर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कोई नहीं My देखेगा। intention is to give हाँ, salient feature of the IPC enlightening so the that people हाँ पब्लिक को मालूम रहे कि हाँ भाई ये हमारे कि क्या क्या है। होता है। Yes. So this is chapter 4, general exceptions. Act done by a person bound or by mistake of fact, believing himself bound by law. Act done by a person Bound bound or by mistake of fact, fact. believing himself bound by law. No, there are two commas here. Bound के बाद में comma है, फिर और लगा के रखा है, तो person bound or by mistake of fact, believing himself bound by law. दो चीज इसमें आ रहा है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक मिस्टेक ऑफ लॉ, इसीलिए दो डिस्टिंक्शन कॉमा इसीलिए लगा दिया। देखिए, nothing is an offense which is done by a person who is, comma, or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law and good faith believes himself to be bound by law to do it. Illustration ही पढ़ लेता हूँ। A soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law. He has committed no offense because he has been given orders and he has reason to believe that he is bound by the law, na, to follow law the to order do of it. the superior, na. Definitely. An officer of a court of justice being ordered by that court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y. मतलब ये दूसरे आदमी को गलती से मतलब समझ रहे हो गई। case of mistaken identity, exactly. Arrests Z. Z has committed no offense because he has committed a mistake of fact. This is also to be termed as the act done in good faith, na? जी believing का अर्थ वही हो रहा है, done in good faith in exercise of his duties. He has to carry out the order, or he has to believe that I have to carry out the order, and the law has to be legal. Correct, sir. If the law is if the order is coming from the superior, then he is not supposed to apply his mind. He would act on that because he is bound by the law to act on the order. Whether the order is wrong or right, that is on the superior. It's like that. Correct, sir. Correct, sir. Correct, exactly. Then act of judge when acting judicially. Very important section, huh? Very important section. जी. See. Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by the law. Yes. In good faith and believes that he is given that power by the law. Yes. Now it may be explained that way, that if a session court judge award death penalty to somebody, believing that the person should be awarded death penalty in accordance with the offense committed by him, in conformity with the offense committed by him, so he'll be acting in good faith and he believes that he is given the power to pass a sentence of death on the convict or the accused, pass an order of conviction based on the evidence available. So if he has done anything, it will be in appeal, it might be reversed. In appeal, it might be reversed, but no action is to be taken on the judge. Yes, it's like that. Because he has acted on good faith and he believes that he is acting as per the provisions of law. Yes. It's as simple as that. Sir. Now, act done pursuant to the judgment or the order. Yes. अभी मान लो किसी जो वो होते हैं ना जल्लाद लोग जो किसी को फांसी में चढ़ा देते हैं, नहीं मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट को ऑर्डर डायरेक्शन देता है हाई कोर्ट या कोई कोर्ट, सिविल कोर्ट, तो उसको तो फॉलो करना ही है ना. नथिंग व्हिच इज डन इन परस्यूएंस ऑफ or which is warranted by the judgment or order of a court of justice, if done whilst such judgment or order remains in force, is an offense, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had
such jurisdiction. अब कोर्ट का jurisdiction वो क्यों देखने जाएगा सर? जहाँ लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग में दिया हुआ है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ सो एंड सो, नीचे सील है, सिग्नेचर है. So he cannot do anything. He has no other option left but to follow the order of the court. Yes. It's a different matter whether it's challenged in appeal or in revision or whatever. Otherwise बेचारे की नौकरी चली जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा. जी, absolutely. ये क्या बोल रहा है? Act done by a person justified or by mistake of fact, believing himself justified by law. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith. यहाँ थोड़ा सा distinction दिया हुआ है. By reason of a mistake of fact, law का हटा दिया. Not by reason of a mistake of law in good faith, believes himself to be justified by law and doing it. Now, if the facts are correct, the law follows automatically. I think they have taken this into account. If the facts are presumed to be correct, presumed, I'm deliberately using the word presumed. सही बोल रहा हूँ सर? If the facts are presumed to be correct, which have the ingredients of an offense, if the facts are believed to have an ingredient of an offense, then that is justified by law, because that will be, that person passing the judgment will believe that he has the powers to pass an order of conviction or whatever, or punishment. Punishment would be a better word, which is justified by law. He'll believe that he is justified. A sees Z commit what appears to be a murder. A, in exercise to the best of his judgment, exerted in good faith of the power which the law has given to all persons of apprehending murderers in the fact, seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self-defense. अब कोई मार कर भाग रहा है, आगे पीछे क्या हुआ है, that those facts will come out later. अब जो सामने जो फैक्ट नजर आ रहा है उस पे ही आदमी एक्ट करेगा. So it's quite logical that that person, being a responsible citizen, would exercise the powers of restraint on the person who's trying to flee away. नहीं, उसके आंखों के सामने तो ये हो रहा है ना कि हाँ वो कुछ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, वो लॉ को हाँ, तोड़ रहा है. उतना ही मतलब हाँ, तो पूरा एक्शन का एक सेक्शन उसको देख रहा है, बट ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ. Yes. Acting in good faith, and he's acting based on the fact which has come within his knowledge. Then comes accident in doing a lawful act. Accident. जी. Nothing is an offense which is done by accident or misfortune. Misfortune can always occur, accident can always occur, and without any criminal intention or knowledge, in doing of a lawful act in a lawful manner, by lawful means and with proper care and caution. जैसे ये एग्जाम्पल में बता रहा, अच्छा ही बताया. इज एट वर्क विद अ हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ. अब मान ली कुल्हाड़ी यूज कर रहा है, कोई पेड़ काट रहा है, अब कुल्हाड़ी का सर जो निकल गया है और बगल में कोई खड़ा, उसको लग जाता है, उसके गर्दन में लगता है, छाती पे लगता है, तो मर जाता है बेचारा. लेकिन ये देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन. अगर वो कुल्हाड़ी सही लगा हुआ है ऊपर हेड, तो मारते मारते ढीला हो ही सकता हो. बार बार थोड़ी आदमी चेक करेगा. या कोई मशीन ही हो, कोई मशीन हो, उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए अचानक और उसके चलते किसी का हाथ कट जाए या कुछ हो जाए, तो दैट पर्सन इज नॉट नोइंगली डूइंग दैट विद एनी क्रिमिनल इंटेंशन, and he has no knowledge that if he is doing that act, it will result in something unlawful. तब तो it is not an offense. It's I'm putting it very simply ऐसे. और सर आप कुछ बोलेंगे तो बताएंगे. मतलब प्रॉपर तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ कि एक मॉब है, मॉब. जी. अब वो मॉब को डिस्पर्स करना है पुलिस को. हाँ.
ऑर्डर आता है ऊपर से कि भाई इनको डिस्पर्स करो, आप लाठी चार्ज करो, हवा में फायरिंग करो या कुछ भी करो, थोड़ा डिस्पर्स करो। अब जब वो जी हवा में फायरिंग कर रहा होता है और कहीं तो मतलब कोई आ हाँ गया बीच मान में, लीजिए, जी जी मान लीजिए बरामदे पे कोई हाँ आदमी खड़ा हुआ है, उसको लग हाँ जाता गोली, तो हाँ, जानबूझकर नहीं फायरिंग कर रहा है, उसके तरफ तो बंदूक दिखाकर तो नहीं कर रहा है, बाई स्टैंडर को मारने का उसका कोई मतलब इच्छा ही नहीं है, ही हैड नो हाँ इंटेंशन ऑफ किलिंग समवन, तो हाँ, दैट इज तो यहाँ पर फिर हो एक्सीडेंटल। जाता है, वो मेंसरी आ जाता है ना। हाँ हाँ एक्सीडेंटल एंड इट्स अ मिसफॉर्चून, एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्चून दोनों आ जाएगा। यस, बट ही, हाँ तो ऊपर फायरिंग कर रहा है मतलब ही इज ट्राइंग टू फायर in the air, but by mistake it hits a building and then the bullet में ricochet off। कभी कभी हम्म ऐसा भी होता है ना। और हम्म अरे कई बार सर हुआ है ऐसा, ये लोडेड वेपन जमीन पे मतलब फायर हो जाता है तो बुलेट रिकोशेस फ्रॉम द ग्राउंड एंड गोज एंड हिट समवन, ऐसे हम्म, केसेस तो हुए हैं सर। इसलिए बोलता है सेफ्टी कैच ऑन रखिए, मतलब ऑफ करके वो ऑन रखने से क्या होगा, फायरिंग नहीं होगा, लेकिन एट टाइम्स पीपल हैव टू कीप देम ऑन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जी सर। दादा एक मिनट, एक थोड़ा सा मैं नहीं नहीं, देख रहा हूँ हाँ जी सर बिल्कुल सर। ये इसमें क्या बोल रहा है ये? कुछ भी करते रहते हैं। मेरा एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ का जो है ना हाँ वो इंश्योरेंस, हाँ हाँ। पॉलिसी था, वो हाँ जी मैच्योर हुआ था, तो अभी वो उसमें वो पेंशन स्कीम है ना, वो तो जी जी। पैसा आता है, तो 24 तारीख को पैसा आया था और फिर क्या आज हुआ? मेरे को एक व्हाट्सएप ये एक मैसेज आया है कि दैट हैज बीन जी डेबिटेड। तो मैं वो अकाउंट को देख रहा था, अकाउंट को लॉगिन करके देख रहा हूँ, वहां पे डेबिट हुआ नहीं, तो बस ये कहाँ से मैसेज आ रहे हैं पता नहीं, ये देख रहा सर है आप एक बार। ये, नहीं नहीं, ये अकाउंट तो हमारे यहाँ है ना इंडिया में। हाँ, हाँ तो ठीक है, मैसेज छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए ना, आपको तो डियर ऐप में कस्टमर पे आउट ऑफ 5 सो एंड सो फॉर आईसी प्रूडेंशियल नंबर सो एंड सो इज मेड, दैट इज ऑन 25th। और अभी 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 जस्ट नाउ 11:36 पे मैसेज आया है हमारे हिसाब से, दैट मींस आपके हिसाब से शायद 21,606 पे आया होगा। वो बोल रहा है सो एंड सो इज ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट दिस एंड दैट। क्या बोल रहा है, वो डेबिटेड का बोल रहा है, फिर क्रेडिट भी बोलो ना, कुछ भी बोलता क्रेडिट है। ही होगा, तो वो क्रेडिट ही डेबिटेड लिखा होगा। हुआ है उसमें, इसलिए मेरा ढूंढना पड़ रहा है। एनीवे, लेकिन सर ऐप ऐप है आपके पास सर, ऐप मैं से तो आप देख पाओगे। देख रहा हूँ ना, मैं अपने अकाउंट को वहीं पे लॉग इन किया, मेरे अकाउंट में देखा, हाँ जी एप्लीकेशन नहीं जी, चलती यहाँ पर, वो जो वहाँ की एप्लीकेशन है ना, वो यहाँ पे यहाँ नहीं नहीं चलती। चलती है। नहीं, अच्छा यहाँ अच्छा। पर सीधा अपने को इंटरनेट बैंकिंग का जो लॉगिन अकाउंट है वहां पे जाना पड़ता है। तो एक दफे हम लोग खत्म करके देख लेंगे उसको। नहीं, देख लिया मैंने, हो गया, मेरा काम जी पूरा हो जी, गया। तो उसमें यदि आपका डेबिट नहीं हुआ तो फिर घबराने का कोई बात ही नहीं है, उसमें तो तुरंत दिखा देगा ना। हाँ, मैसेज में बी रॉन्ग बट उसमें तो दिखा देता है तुरंत। मैं भी तो कहाँ जा पाता हूँ वो क्या वो आई वाज पासबुक अपडेट करने में ना, प्रॉब्लम आ जाती है ना। अब वो आजकल तो पासबुक अपडेट करने का कोई धर्म रह नहीं गया, क्योंकि इतना ट्रांजैक्शन होता है, आप ऑनलाइन करते हो ना, तो पासबुक जी तो जी जी, अपडेट करते करते आदमी थक जाएगा। थक जाएगा। अरे खत्म हो ये जाता है इज आजकल। एट वर्क विद, हाँ ठीक है, हो गया, ये तो पूरा हो गया, 80 कर जी लिया ना हम जी लोगों ने। जी जी हाँ, जी 80 कर किया। लिए हैं सर, कर लिए हैं इसको। 80 के बाद में कितने इंटरेस्टिंग है, हम लोगों ने लॉ जी करने जी पढ़ते जी, टाइम में सब कुछ माइन्यूटली नहीं पढ़ा था, आज पढ़ रहे हैं हम लोग। ये वो देखो, वाइफ को जब पढ़ा रहा था मैं उस समय ये सब पढ़ाना पड़ा। Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to हमने तो cause harm। हमने तो आईपीसी ऐसे पास किया है, जो हमारा प्रोफेसर था ना, वो बंदा पेपर सेट ले, करता था, पेपर नहीं सेट करता लेकिन था। लेकिन सर आप जो काम किए ना उसमें मतलब बहुत कुछ मतलब अपने आप आ जाता है, आदमी समझ लेता है, जो दूसरे को तकलीफ होगी ना करने में। वो क्या इवन कोर्ट बोलता में। था, उसका कहना यह था, ही वाज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। जी जी, अभी वो यहाँ पे जो अंबेडकर कॉलेज है ना बड़ाला हाँ में, जी, हाँ वहां हाँ पे हाँ, प्रिंसिपल है वो। तो वो आईपीसी पढ़ाता था, सेमेस्टर 1 में थी ना ये आईपीसी हमारे को शायद, हाँ हाँ जी। सेमेस्टर में, yes, हाँ सेमेस्टर 1 में ही थी।
सेमेस्टर 1 के मतलब सेकंड सेमेस्टर 2 में थे, फर्स्ट ईयर था। मतलब फर्स्ट ईयर में हमारे यहाँ तो उस समय तो 3 साल का था ना कोर्स। तो फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर 2 में थी, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं थी, सेकंड सेमेस्टर में थी लगता है। वो ठीक है, फर्स्ट उतना सेमेस्टर याद में नहीं रहा। जी जी। फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट था और लीगल लैंग्वेज थी। नहीं नहीं, अभी तो 5 साल का कर दिया, इसीलिए मतलब थोड़ा सा दिक्कत आ रही है लोगों को। ऐसा सब्जेक्ट अंग्रेजी ये सब और सिखा रहा है वो क्या दोबारा। था, हिंदू लॉ था और एक और कोई सब सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट थे। हाँ वो टॉट टॉट फर्स्ट सेमेस्टर में ये 4 थे। टॉट सेकंड भी सेमेस्टर जरूरी में है, आईपीसी एप्लीकेशन। जी, कॉन्स्टिट्यूशन। एप्लीकेशन थोड़ा सा कम है इंडिया में, लेकिन एकदम नहीं है ये भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कहीं कभी कभी आपका सिविल लॉ में या कंज्यूमर प्रोटेक्शन में टॉट का यूसेज है वहाँ, तो इंटरप्रिटेशन है। सेकंड सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन था और आईपीसी था, कॉन्ट्रैक्ट 2 था और एक और शायद फैमिली लॉ 2 था। हाँ फैमिली लॉ 2 था, जिसमें ये मुस्लिम लॉ का जी है ना, वो था उसके अंदर। हाँ जी। तो वो आईपीसी पढ़ाने के टाइम में धनराज साहब क्या बोलते थे कि भाई ऐसा है, ये पूरे के पूरे 437 या 450 आपको सेक्शन नहीं पढ़ने हैं, आपको पास होना है। पास होने के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया था ना उस समय, ऑब्जेक्टिव टाइप था जी बिल्कुल और बिल्कुल। शायद 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था और 40 मार्क्स का वो था डिस्क्रिप्टिव था। तो वो क्या बोलते थे, 5 साल के पेपर उठा लो और उसमें जो पिछले सेमेस्टर में आया है उसको छोड़ दो, हाँ वो और नहीं आने वाला फिर। उतने एक पढ़ाते आध आ रहो। सकता है, एक आध गलती से आ सकता है, हाँ। लेकिन दे जनरली अवॉइड तो बोले व्हाट कि हैज जब बीन आस्क्ड जब फ्रॉम द जब तुम्हारे को प्रीवियस। प्रैक्टिस करनी होगी उस समय तुम सारे सेक्शन पढ़ना जो तुम्हारे को पढ़ना है। इस समय तुम्हारा इंटेंशन होना चाहिए कि 6 सर महीने के अंदर पुलिस तुम्हारे को आईपीसी पास करना है। सर पुलिस वाले भी कहाँ पढ़ते हैं, उनको जितना मतलब जनरल जो काम आता है पुलिस स्टेशन में, उतना ही उन लोग पढ़ते हैं। हाँ ये कहाँ पढ़ते एक्ट हैं। लाइकली टू कॉज हार्म बट डन हाँ, विदाउट बट डन क्रिमिनल विदाउट इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंट ये एंड टू मेंसरी आया प्रिवेंट है, फिर अदर मेंसरी हार्म। आया है, फिर मेंसरी आया है यहाँ। जी, ये थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस यस यस यस। merely sorry, merely being only by reason of its being done with the knowledge that is it is likely to cause harm। इतना पढ़ने से लगेगा कि अच्छा, रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इज merely, ये रीजन रहेगा कि अपने को पता चले ये हार्म हो सकता है, नॉट दैट। उसके बाद एक कॉमा दे करके देखिए क्या कर रहा है। इफ इट बी डन विथ एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, knowledge becomes immaterial, but the intention comes gains preference over the knowledge। कभी कभी वो नॉलेज के पीछे छुप जाएगा ना, तो तभी तो हाँ कोर्ट जाता है ना इंटेंशन देखने के लिए। तेरी इंटेंशन क्या थी मेरे भाई, ये तो बता दे। जी। खुद ही प्ली ले लेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। बट विदाउट कोर्ट एनी फाइंड क्रिमिनल आउट। इंटेंशन, तो इसीलिए राइडर दे रहा है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ for the purpose of preventing or avoiding such harm to person or property। explanation में बोल रहा है, it is a question of fact in such a case, question of fact in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। ये ये पढ़ लो पूरा एग्जांपल, बहुत ये इलस्ट्रेशन हाँ, पढ़ना बहुत A, जरूरी the है। captain of a steam vessel, which means a ship, suddenly and without any fault or negligence on his part, finds himself in such a position that before he can stop his vessel, he must inevitably run down to board B with 20 or 30 passengers on board, unless he changes the course of his vessel, and that by changing his course, he must incur risk of running down a boat C with only 2 passengers on board। मतलब 2 ऑप्शन मिल रहा है उसको, एक में 2 पैसेंजर है बोट में, एक में प्रो वाले को ठोक 20। देगा वो। हाँ 20, तो 2 वाले को ठोकने के लिए बोल रहा है, विच ही में पॉसिबली क्लियर। वो दोनों केस में विच ही में पॉसिबली क्लियर, यही हम लोग पकड़ लेते हैं। Here, if A alters his course without any intention to run down the boat C and in good faith for the purpose of avoiding the danger to the passengers in boat B, is not guilty of an offense। Though he may run down the boat C, मतलब 2 आदमी मर भी जाए by doing an act which he knew was likely to cause that effect, तो लगना ही लगना था, चांस ले रहा था। If it be found as a matter of fact that the danger which he intended to avoid was such as to excuse him in incurring the risk of running down the boat sea,
वही सिंपल वे में सर आप थोड़ा सा बता दीजिए, दो ऑप्शन उसको मिल रहा है। उसका इंटेंशन ये है कि भाई अगर मैं बी को अवॉइड करके निकलता हूँ, बाजू में सी है, चलता है, लेकिन ही थिंक्स दैट आई विल क्लियर, ना सी को मैं ठोक पाऊंगा ना बी को ठोक पाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं कर पाता ड्यूरिंग फॉर सम दैट रीजन। कोर्स अगर वो सी हिट कर, क्योंकि सी भी तो मूव कर रहा है ना। जी जी जी। तो सी को तो अगर मालूम होता कि हाँ भाई ठीक है ऐसे करना, तो सी भागेगा वहां से, बट सी मान लो एक लाइन चला रहा है, सी इज अनअवेयर, तो सी को ठोक देगा वो। अब सी में मान लो डैमेज हो गया या लोग मर गए, तो कैप्टन इज द स्कीपर ऑफ द वेसल, और कैप्टन इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट, बिकॉज इट इज नॉट विद bona fide intention. His intention was to save the life of people on board, 20 या 2 सबका था उसको, और अपने शिप को भी बचाना था उसको। अब जैसे कोई हाई स्पीड पर कोई ड्राइवर ट्रेन चला रहा है बहुत हाई स्पीड पे, राजधानी एक्सप्रेस जा रही है या वंदे भारत है जो भी है, ये जो लग जाता ना, कोई हाथी आ जाता ट्रैक पे या कोई गाय भैंस लग जाता, मर भी जाता, लेकिन टू सेव द पैसेंजर्स ही कैन नॉट अप्लाई द ब्रेक्स इमीडिएटली ना। यस गाड़ी तो पलट जाएगी, पूरा गाड़ी पलट जाएगी फिर एकदम बालासोर हो जाएगा वो। जी जी। In a great fire pulls down houses in order to prevent the conflagration, which means the fire from spreading. It does this with the intention and good faith of saving human life or property. Here it is found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse A's act. A is not guilty of the offense. अब वो तोड़ रहा है, प्लेन लैंग्वेज जी, है, सीधी बात। आग लग गया, तोड़ रहा है वो, बिल्डिंग जितना जल रहा है या मकान जल रहा है, झोपड़ी जल रही है, तो नहीं, अभी भी जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड वाले क्या करके दुनिया भर खिड़कियां तोड़ते हैं ना, एंट्रेंस लेने के लिए, तो खिड़की टूट गई उसके बाद थोड़ी ना वो बढ़ते हैं लोग। हाँ, तो ये अच्छा एग्जांपल है ये। Only for saving human life and property he is doing that. Whatever damage is being caused is being done only for the sake of saving human life and property. इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलेटरल डैमेज। जी जी, वो ये मिलिट्री में ज्यादा यूज होता है। हाँ, collateral damage caused in preventing the untoward incident, including the loss of life. तो उसको सिविलियन एक मकान पे गिर जाता तो that will not be taken into account that it was done deliberately to kill a civilian. अब ये देखो ये क्या है भाई, ये जुवेनाइल जस्टिस बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, जुवेनाइल ऐसे ये देख लो क्या है ये, 7 साल के नीचे वाला क्या करता है। Nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. But it doesn't mean that you instigate a 7 years less than 7 year child to murder somebody. Because even that will be proved. Merely going. अगर तुमने कहीं वो कह दिया कि नहीं उसके ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये सर बता दीजिए, लोगों को लगेगा ये पढ़कर कि तब तो ठीक है, 7 साल का जो बच्चा है उसको ट्रेनिंग दे दूंगा मैं, बम लगा के वो अपना जो आ जाएगा, बच जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं होगा। इफ इट इज प्रूव्ड, बच्चा झूठ भी नहीं बोलता, अगर वो पकड़ा गया बोल, बच्चा तो बोलेगा राजा नंगा है। हाँ। एक बार वो हुआ था ना कि राजा जो है वो कहीं पर घूम रहा था, मतलब नंगे घूम रहा था, ये हो रहा था वो हो रहा था। हाँ, तो बच्चा ही बोल दिया कि राजा नंगा, सब लोग हाँ कर रहा था। पब्लिक मेरे को कितना रिस्पेक्ट करती है, जितने राजा को रिस्पेक्ट करते, सबने बोला, कुछ नहीं बोला, और छोटा सा बच्चा था वो बोलता राजा नंगा है, राजा नंगा है। तो भाई ऐसा मत करना कभी कि किसी छोटे बच्चे को तुम दे दो पिस्तौल, दे दो। अभी जैसे छोटी सी बात है, घर में मान लो आपने लोडेड पिस्तौल या रिवॉल्वर रखी हुई है और बच्चे के नजर में पड़ गई हो, और बच्चे ने बाय मिस्टेक, आपने उसको लॉक भी नहीं किया हुआ है और ट्रिगर दबा दिया और कोई मर गया, तो यू विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट। वाइकेरियस डेफिनेटली उसको क्या मालूम क्या हो रहा है। और एक चीज सर, टेस्टिमनी इन द कोर्ट, बच्चे का टेस्टिमनी इज ऑलवेज टेकन एज गुड एविडेंस। यस, इट्स हमारे यहाँ पर बॉम्बे में कॉलेज में बोलते थे दैट इज गॉड टेस्टिमनी, क्रेडिबल। हाँ, क्रेडिबल। ही इज नॉट, ही इज मतलब not tutored, not tutored, हाँ, not tutored। मम्मी ने बोला था, पापा ने बोला था, भाई ने बोला था, वो भी बोलने से बोल देगा बच्चा। मैं खुद सुना हूँ अपने कान से, बोलता है कि मम्मी बोल करके, हम लोग पूछता है ना, अच्छा तुमको जैसा जैसा बोला गया था वही बोल रहे हो ना? हाँ, वकील साहब जो वही अंकल बोल रहे थे, ऐसा ऐसा बोलो। हाँ। बस वही नोट होता है एविडेंस में।
बच्चा अब यहाँ झूठ पर बोलता नहीं जल्दी। 7 से 12 के बीच का क्या चक्कर है, देख लो भाई। जी जी, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है ना उसमें। Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding, to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. देखो इसकी जो वर्डिंग क्या है, सफिशिएंट मैच्योरिटी जो है ना, ये कोर्ट के डिस्कशन में छोड़ दिया है हमने। कोर्ट विल डिसाइड क्या करना है भाई, है ना, whether he was mature enough or not, sufficiently mature। 12 साल का बच्चा भी मैच्योर नहीं हो सकता है ना। जी जी, अभी तो there are psychologists and psychiatrists will also judge. If an expert opinion is required, the court will always consult someone. बट फिर भी ये कैच है ना, हैज नॉट अटेन्ड मच, दिस इज टोटली ये तो जज के आप सही बोल रहे हैं, पूरा कोर्ट के ऊपर ही छोड़ दिया। डिपेंड्स ऑन द पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर, यस, हाउ ही व्यूज द ऑफेंस। इसके बाद कितनी इंटरेस्टिंग है ये सब। अब ये क्या बोल रहा है, पागल, अनसाउंड माइंड। अब उसको तो मालूम ही नहीं है कुछ ना, वो क्या कर रहा है। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. अब जो मान लीजिए अनसाउंड माइंड, पागल तो नहीं बोलूंगा लेकिन मेंटल कोई इम्पेडिमेंट है उसका, तो उसको पता ही नहीं है कि आग लगा रहा है या एसिड डाल रहा है, कहीं किसी पे एसिड डाल दिया। how it will be ensured that he is of unsound mind? Who will ensure? He'll be tested by a psychiatrist. अगर घर वाले डिफेंस लॉयर यदि बोलता है कि he has the habit of doing this, पहले भी ऐसा किया है घर में, कहीं आग लगा दिया हो, कहीं कुछ कर दिया हो, he has a record of doing this, तो all the more proofs। 7 साल के बच्चे का जैसे चक्कर है यहाँ पर भी। मान लो किसी ने बोला कि एक काम कर, ये ले, उनको मालूम है कि अनसाउंड माइंड है, उसको बोला जाके बगल वाले घर में आग लगा दे, और वो तो बता भी नहीं पाएगा किसने बोला था किसने नहीं बोला था। यहाँ थोड़ा ये बहुत अच्छा पॉइंट आप बोले हैं। यहाँ प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ प्रूव करना कि वो किसी ने बोलकर करवाया, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाएगा ना। कोशिश तो हम लोग करते हैं। इसमें एक और आता है कि कोई दारू पी के बैठा हो तो वो भी तो अपने सेंसेस में नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। ज्यादा पी लेने से या नशा, दूसरा कोई नशा कर रहा हो, ड्राई नशा कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, जो गलत पीते हैं वो कुछ कर जाते हैं सब कुछ। हाँ, गजेड़ी नशेड़ी जो है सब वो भी तो करते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है व्यूअर्स के लिए कि भाई सारा का सारा इन लोगों ने ऐसे ड्राफ्ट किया है कि कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया, कोर्ट क्या बोलने वाला है, कोर्ट क्या करने वाला है। 85 थोड़ा सा इसमें प्रोसिक्यूशन और लॉयर का भी काम इम्पोर्टेंट है, कैसे पेश करता है। ये सब सेफ्टी वॉल्व हैं, जितने भी एक्सेप्शन है ना, ये सारे के सारे सेफ्टी वॉल्व हैं। अच्छा, ये बोल रहा है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ, जो आप बोल रहे थे, रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act. So the excuse of I was not aware of the law is applicable only to a person who is more than 12 years of age. One. Second is he should not be intoxicated. He should not be intoxication. Sir, intoxication में एक चीज पढ़ी, provisio, provided that the thing which intoxicated him was administered to him, दूसरा किसी ने पिलाया। अच्छा, खुद पी लेगा तो नहीं, फिर फंस जाएगा। हाँ, फंस जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि निकल जाएगा, फिर फंसेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बहुत हाँ, तो मैं दारू पी कर फिर करूं तो मैं तो फंसूंगा ही ना। अगर किसी ने पिला दिया तो अलग बात। जानबूझ के दारू पी होगी, तेरे को मारना है, बाद में तो एक्सक्यूज लेके मैं दारू पी रखी थी, जानबूझ के पी होगी ना किसी को मारने के लिए। जी। और दारू पीकर तो लोग डकैती ये सब करते ही हैं लोग तो।
रॉबरी डकैती तो दारू पीकर नशे में नहीं, अदरवाइज नशे के अगर इन्फ्लुएंस में। कभी किसी को हीनियस क्राइम करना है, मर्डर वर्डर करना है, तो दे गेट जी जी मतलब जी अपने सेंसेस को थोड़ा सा वो करने के लिए, बिकॉज नॉर्मल अगर ह्यूमन बीइंग है तो किसी खून क्यों नहीं कर बहेगा, पाएगा, नहीं कर पाएगा। until unless he is a Muslim, ये भी बात है। driven by ideology. मैं नहीं, he should be a habitual butcher, हाँ. a habitual butcher. Offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is One who is offense required a intoxicated, particular intent. अच्छा, उसको intent चाहिए, intoxicated तो intention भी चाहिए। okay, अच्छा. In cases, in cases where an act is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him, यहाँ भी बोल रहा है, administered to him without his knowledge or against his will. So this catch is also there here. If he does an act in a state of intoxication, shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge, as he would have if he had not been intoxicated. क्या क्या हमारा कितनी बार अनलेस यूज करता है ये लोग. In case जानबूझकर where करता है ना, ताकि आदमी पजल हो जाए. इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो a case where an act is done, one not done, देखिए, is not an offense, negative से start कर रहा है. In cases where an act is done is not an offense, and which is not an offense unless done with a particular knowledge or intent. हाँ, यहाँ स्टॉप कर दीजिए. In cases where an act done is not an offense, so the act will not be an offense unless done with a particular knowledge or intent. ये एक पार्ट हो गया. A person who does the act in a state of intoxication, which means the offense, shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated. मतलब यहाँ छूट नहीं दे रहा है. Intoxicated हो या ना हो, same footing पे रख रहा है. Unless, उसके बाद बोल रहा है, unless the thing which intoxicated, मतलब जो पदार्थ हो, liquid हो, dry हो, कोई जलाकर कुछ पी रहा हो, which intoxicated him was. मेरे ख्याल में we should not blame the police. पुलिस तो पिछले क्या मालूम कि क्या है क्या नहीं, हो तो कोर्ट में मालूम पड़ेगा. पुलिस उठा के अंदर डाल देगा, बोले जा साले पड़ा. तो इतना टेक्निकलिटीज में तो जज ही जा सकता है, और जो प्रोसिक्यूटर है या डिफेंस लॉयर है, उन लोग अपना तोड़ कर क्या नहीं था. यस, जब उसका टेस्टिंग हो जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगा, क्या है था, बहुत कुछ है. किसने उसको दिया था, किसने नहीं दिया था, सब कुछ ये सब. अच्छा, वो भी नहीं, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. ये पकड़ कर अंदर कर दिया, दैट इज नॉट सफिशिएंट. ऑफेंस रिक्वायरिंग अच्छा, एक्ट not intended or known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by grievous hurt which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm. मतलब कोई 18 साल के, to any person above 18 years of age who has given consent. Below 18, चलिए मान लेगा कि उसका उतना बुद्धि नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, सॉरी बुद्धि नहीं बोलूंगा, मैच्योरिटी. above 18 years of age who has given consent, जानबूझकर वो बोलता मुझे मार दो, या मुझे कुछ जहर पिला दो, कुछ कर दो या मार दो. कभी कभी होता है ना, आदमी फ्रस्ट्रेशन में दोस्त को बोलता है, किसी को बोलता है कि कर दो ये चीज, मेरे को पी लेता हूं, वो बोले ले पी ले बे, मर जा. हाँ, टू सफर दैट हार्म और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म व्हिच इट मे बी नोन बाय द डूअर, मतलब जो दे रहा है वो चीज, to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. Nothing which is not. देखिए फर्स्ट में पढ़िए, फर्स्ट पार्ट देखिए सर. नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ. समझाओ इसको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बहुत. नहीं देखिए, आज इलस्ट्रेशन देख लीजिए ना सर. A and Z agree to fence with each other for amusement.
हाँ ठीक है, दोनों तलवारबाजी कर रहा है, दोनों हाँ हाँ तलवारबाजी कर रहा है, ठीक है। दिस एग्रीमेंट implies the consent of each other to suffer any harm अच्छा which अच्छा in the course of such fencing may be ओके, caused without foul play, and if A while playing fairly hurts Z, A commits no offense. बट देयर इज थिन लाइन ना, वो Very तो बोले thin हम तो line. खेल रहे थे और दुश्मनी होगी अगर मान लो तो मार देगा उसको और नहीं बोलेगा तो मैं फिर तो वही एक सर सारा चीज इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है, फिर वही घूम फिर कर उसी पे आएगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज द प्राइम टूल, is the prime tool used by the court to produce evidence so that अच्छा the prosecutor. दादा, let me inform the public also. I have read an article somewhere on the psychology, that is from the age of 18 to 25 your brain is having maximum capacity to Assimilate. grasp the things. Assimilate. It is the brain functioning from 18 to 25 is at the highest. Exactly sir, exactly. और उसके बाद में फिर डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, और 18 से पहले जो होता है वो जो इमेच्योर बोलते हैं ना, दैट इज फॉर्मेटिव। उसमें क्या Formative होता है, means मेमोरी में collection of information. आता है निकल जाता है, बट 18 के बाद में हम्म, परमानेंट मेमोरी बन जाती है फिर, और जी इतना जी ज्यादा उसके पास में मतलब कैपेसिटी होती है मेमोरी, ग्रास्प करने की जी जी कि बस अगर आपने 18 से 25 संभाला। इसलिए बार बार मैं इंसिस्ट कर रहा होता हूँ इनको, हिरण्मय सर को, कि भैया 18 से 25 साल तक बर्बाद मत करो, जितना तुम्हारे को दुनिया की नॉलेज एक्वायर करनी है एक्वायर कर लो, जी फिर जी जी 25 के बाद में सैचुरेशन आना शुरू हो जाता है। आई एम करेक्ट? एग्जैक्टली सर। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ ये चीज। ये हाँ, साइकोलॉजी में बेटी को पढ़ा रहा था ना, इसमें ये चीज दिया हुआ है। ये जैसे ही आप बोले, मैं आपको क्या बोला, एकदम तुरंत आई असेंटेड टू दैट ना, कि एकदम सही बोल रहा हूँ। अभी बहुत जब मैं लोग लॉ बोलते हैं कर रहा कि था, जब जी मैं जी लॉ जी कर रहा था, दैट टाइम आई वाज अराउंड 45 और 46। तो जो प्रोफेसर मेरे को पढ़ाते थे तो वो बोलते थे, सिंह साहब आपको याद कैसे रहता है ये बताओ। नहीं मैंने नहीं कहा भाई वो डिपार्टमेंट में कुछ सीखा हुआ है, ऐसा है वैसा है, वही बट वही चीज है। मैं आपको बता ना, जो ट्रेनिंग आपको दिया गया था उस समय, दैट इज वेरी यूजफुल। लोग कुछ भी बोले, इन सर्टेन certain kind of training which the government gives, irrespective of all the criticism we make of the government, training काम तो आता ही है सर। बट ट्रेनिंग देने का मतलब ये थोड़ा था डिपार्टमेंट में आपको ढंग से काम करना है ना। अगर आप नहीं ढंग नहीं से नहीं आप काम नहीं करोगे तो नहीं आपको थोड़ा ना मैसेज मिल जाती है। नहीं नहीं वो तो एक एक दफे बता देंगे, अगर आप में इच्छा ही नहीं है सीखने का तो फिर तो नहीं होगा ना कुछ। हम्म। अभी जैसे मैंने एक इन्वेस्टिगेशन किया था, दैट वाज जी जी फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब भी मैंने एक आदमी को पकड़ा था, उसका 108 में जब स्टेटमेंट लिया कस्टम्स एक्ट के जी हिसाब जी से, जी जी हाँ 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 तो उसने उसने मेरे को एक नंबर दिया कि ये मेरा नंबर है और ये सामने वाले का नंबर है जिसने मुझे एम्प्लॉय किया था। जी तो जी मैंने क्या किया, आउट ऑफ माय ओन, नोबडी डायरेक्टेड मी, मैंने बीपीएल को, उसमें बीपीएल मोबाइल था, बीपीएल मोबाइल हाँ और जी हज मोबाइल था। हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी बीपीएल मोबाइल का नंबर था, मैंने बीपीएल को चिट्ठी लिखी कि मुझे इस फोन की कॉल डिटेल आप 2 महीने के दे दो। जी 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 जब वो कॉल डिटेल मेरे पास में आ गई, तो एट द रिलेवेंट टाइम जिस समय हमने उसको उठाया था, उस समय उस बंदे के फोन पे कितनी कॉल आई थी, किसकी किसकी कॉल आई थी, वहां से हमने जीरो इन किया कि ये आदमी इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। एसोसिएटेड है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये चीजें थोड़ा डिपार्टमेंट में कोई बताया जाता है, मतलब मैं ये नहीं बोल नहीं रहा हूँ कि यू हैव टू हैव अप्लाई सर्टेन अप्लाई योर इंग्रेन माइंड, नॉलेज। अप्लाई योर माइंड। हाँ, तो वो होता है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। और डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ बोलते हैं यार तनख्वाह लेके घर जाना है, सवेरे 10 बजे ड्यूटी पे आना है, शाम को 6 बजे निकल जाना तो है, उनका कुछ नहीं होगा ना, फिर उनका तो दोपहर को होगा 1 ही से नहीं लेकर कुछ। 2 बजे तक लंच करना है, ऐसी तैसी कराए, सर क्या पर्सनल सर काम एक करना है। चीज, एक चीज बताइए सर, आप कोर्ट में हो, काम कर रहे हो, जो ऑनेस्टली कर रहे हो, आज क्यों कर रहे हो? उस समय आपने काम ऑनेस्टली किया था तो आज भी कर पा रहे हो ना। नहीं तो देखिए, हम लोग इतना कॉम्प्लिकेशंस इसमें रहता है। एक तो लैंग्वेज लैंग्वेज का कॉम्प्लिकेशन, फिर ऑल सॉर्ट्स ऑफ जजमेंट्स कम आउट, उसका इंटरप्रिटेशन कितना लेना है कितना नहीं लेना है। जजमेंट्स तो कई सैकड़ों जजमेंट्स होंगे, कौन सा रेलेवेंट है नहीं है। आप जो दिखा रहे थे, जो जो जीते थे आप, तो दोज वर रेलेवेंट, तो डिपार्टमेंट हार गई ना उसमें केस में, बिकॉज दैट। तो लोग तो वैसे ही वहां बैठे हैं,
मेरे को नौकरी करनी है बस, बाकी जो है रूटीन काम हो जाए, कोर्ट आदमी में जीते हारे कोर्ट समझे और बाकी लोग समझे। आपको एक बता दूं, आप एग्री करोगे तो ठीक है, बिल्कुल नहीं सर। करोगे तो ठीक है, बताता हूँ। अरे मैं तो सबसे जानता बड़ी हूँ ना। बात यह है, कोर्ट में सक्सेस डिपेंड करती है कि हाउ मच नॉलेज योर अपोजिट एडवोकेट हैज गॉट करेक्ट एंड सर। हाउ मच ही हैज स्टडीड द केस। जी अगर आप उसको ऐसी जगह फंसा दो कि जो मतलब आपको, अगर आपने उसका एफिडेविट पढ़ लिया, एफिडेविट ने रिप्लाई पढ़ लिया, हाँ जी, हाँ जी, ही तो आप कैन नॉट पकड़े गो बोले कि बियॉन्ड साला दैट। इसके बारे में इसने बोला नहीं। और मेरा जो सक्सेस का वो है, सबसे बड़ी बात ये है कि आई नो दैट the advocate of the department do not apply their mind at all. The officer who is not a law graduate is preparing the ही reply. करेक्ट करेक्ट सर। तो करेक्ट जैसे ही सर। मैं वो एफिडेविट रिप्लाई पढ़ता हूं तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि अच्छा, ये सुपरडेंट ने ड्राफ्ट किया है या असिस्टेंट कमिश्नर ड्राफ्ट किया है। इसने तो ड्राफ्ट नहीं किया, ये वकील ने ड्राफ्ट नहीं किया, इसने सिर्फ साइन किया है। नहीं नहीं, वो मैं भी देखा हूँ, पैरावाइज कमेंट्स लोग बोलते हैं कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो आता है ना, उनको बोला जाता है कि सर एक काम कीजिए, पैरावाइज कमेंट्स दे दीजिए। अब वो पैरावाइज कमेंट्स के ऊपर बेस करते हुए ये लोग ड्राफ्ट कर देते हैं। तो हाँ, तो इनका तो ऑफिसर यही ही है तो कि लिखता है। सीनियर एडवोकेट का जो है वो क्या बोलते हैं कि हमारे को 4,500 रुपया पर हियरिंग मिलता है, गवर्नमेंट का जो रेट है। जी जी तो जी 4,500 की जगह हमको 5,000 तो मिलने वाला है नहीं। जी जी। और दिन भर में हमारे पास में कम से कम, अगर मैं कस्टम के बेंच में बैठूं, रेवेन्यू बेंच में बैठूं, तो वहां पर मेरे पास में 10 से 15 केसेस या 20 केसेस होते हैं। तो अगर मैं एक केस के बारे में इतना ध्यान लगाऊंगा, जिसका केस है वो हाँ ध्यान तो लगाए ना, मैं क्यों लगाऊं? दोनों क्योंकि को ही लगाना पड़ेगा, देखिए दोनों को ही लगाना पड़ेगा। ये तो देखिए, ये भी कोई तरीका नहीं, फिर लेता नहीं, क्यों है फिर। उनका बंबई वालों का एटीट्यूड ऐसे ही है, क्योंकि बंबई में जैसे कस्टम के केसेस होते हैं, तो कस्टम के, जीएसटी के केसेस, दुनिया भर केसेस होते हैं, और एक नहीं एडवोकेट के नहीं पास में, तो हाँ जी, वो तो तो पैनल एडवोकेट्स है ना, वो क्या पैनल बोलता है कि एडवोकेट्स है। व्हेन एफिडेविट इज बीइंग फाइल्ड बाय, मैंने थोड़ा एफिडेविट फाइल किया है, हाँ तो एफिडेविट लिखते फाइल हैं किया ना, किसी असिस्टेंट आई कमिश्नर ने। आई आई सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, हाँ, वर्किंग एज द वर्किंग असिस्टेंट एज सो एंड कमिश्नर, सो, ठीक है, एंड हम असिस्टेंट टुडे वेयर कमिश्नर, आफ्टर दैट दिस एंड दैट करके आई एम बोलता है ना वो। ऑथराइज्ड टू अफर्म दिस एफिडेविट। तो बोलता है अगर केस हारेंगे तो मेरे को थोड़ा कुछ होने वाला है, मैं थोड़े पहले से हटाऊंगा, हटाया जाएगा, वो फंसेगा मानेगा वही ना मैंने बेचारा। ड्राफ्ट किया है। हाँ, बेचारा ऑफिसर ही फंसेगा फिर। तो मैं उस कंटेक्स्ट में बोल रहा था कि व्हेन आई एम इन द कोर्ट एंड मेरा केस है, तो मैं पकड़ लेता हूँ गड़बड़ यहाँ पे किया है, क्योंकि जिस मैंने बंदे आपको ने तो दोनों फाइल तरफ का किया है। मालूम है ना सर, आपका सुविधा ये, आपको दोनों तरफ का मालूम है, लेकिन हाँ दैट पर्सन हैज ओनली वन आई, हाँ, एक ही तो आंख है उसका, और मुझे ये दूसरा मालूम है वकील कि जो है दिमाग नहीं लगा रहा है। जिस बंदे ने एफिडेविट फाइल किया है वो असिस्टेंट कमिश्नर है, उसकी जी नॉलेज जी कितनी जी। है, मैं वहां जाता हूँ। नहीं, अगर उसकी किताब नॉलेज तक ही नहीं है है ना, तो आई फाइंड कस्टम आउट। मैनुअल। हाँ, कस्टम मैनुअल जो भी मतलब जितने किताबें जो है लॉज अवेलेबल है, ऊपर ऊपर पढ़कर जानते हैं, वो एकदम नहीं मेरा जानते हैं मेरा ऐसा बात स्ट्रेटजी नहीं है। कुछ और है, मेरी स्ट्रेटजी से मैं समझा रहा हूँ। मुझे ये मालूम पड़ता है कि सपोज बंबई में है, बंबई में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो असिस्टेंट कमिश्नर है जिसने एफिडेविट फाइल किया है, वो कब जी वहां पे जी। पोस्ट हुआ, मैं ये देखता हूँ कब पोस्ट हुआ वो, अभी हाँ, 4 दिन पुराना पहले तो होने से आया है। फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर मैं देखता हूँ कि वहां पे जो टेक्निकल असिस्टेंट है, टीए क्लर्क जिसे बोलते हैं, हाँ हाँ, पता है सर। हाँ ठीक है, उसके बाद में सुपरडेंट है या इंस्पेक्टर है, वो वहां पर कितना ध्यान से उसको देखे होंगे और पढ़े होंगे, उसके बाद में उन्होंने रिप्लाई फाइल किया होगा। तो वहीं मैं पकड़ लेता हूँ। अभी गवाही साहब एक बार मेरे को बोलते हैं, सिंह साहब आपकी कितनी आंखें हैं? मैंने कहा साहब देख लो, 2 ऊपर की तरफ को है, 2 अंदर है, 4 ही तो है। तो बोलते जी। हैं जो हम नहीं पकड़ पाते वो आप पकड़ लेते हो, ये क्या चक्कर है? मैंने कहा सर आप हाँ, बैठ करके कोर्ट में बैठे होते हो, आपके आंखों में ऊपर जैसे ऊपर। आपके चश्मा लगा हुआ है कि आप इतना ही पढ़ते हो। जी और मैंने जी कहा मैंने वहां पर 25 साल खून पसीना दिया है डिपार्टमेंट में, मुझे मालूम पड़ता है जी कहां पर जी क्या गड़बड़ हो रहा है। जी जी जी। ये नहीं, आप दिए हैं खून पसीना, और लोग भी हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, उनको तो देना चाहिए। और जो गवर्नमेंट का वकील है उसको मैं यही बोलता हूँ कि लेते क्यों हो तुम, यदि मैं तुमको एक नहीं काम करना तो मत एक लो ना एक फिर। एक फिलॉसफी बता देता हूँ। आपने एयरफोर्स एसएसबी फेस किया, बमरौली में गए, जी इधर जी गए, उधर जी गए, जी सब कुछ हुआ। डेस्टिनी इज द अल्टीमेट फैक्टर विच डिसाइड यू को आपको कहाँ जाना है, और डेस्टिनी को मालूम है कि इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, और अकॉर्डिंगली वो आपको तैयार कर रहा होता है, ट्रेन कर रहा होता है ओवर द टाइम। एकदम मानता हूँ सर, मेरे केस में एकदम यही हुआ है। मेरे ये लिए सबके साथ कोर्ट में ही। है, कोई माने ना माने, मैंने तो मेरा कटु एक्सपीरियंस है। आई वाज नेवर
मतलब आई नेवर थॉट ऑफ दैट आई वुड डू द लॉ। मैं तो जी चला जी पीएचडी जी कर रहा था, वहां से कस्टम से मैं आया था, डिफॉल्ट में हाँ फंस गया हाँ, वहां आपका पे। तो टेक्निकल पूरा मतलब हाँ, टेक्निकल और प्योर तो बट प्योर। डेस्टिनी हैड समथिंग इन स्टोर एंड इट वाज प्रिपेयरिंग मी कि भाई ऐसा है, तेरे को लॉ करना ही है। लेकिन सर एक बात बताऊं, मैं जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना, दे थिंक वेरी एनालिटिकली। यस ये यस भी यस, एक बात है सर, ये ये मैं बहुत देखा बहुत हूँ। हुआ है, यस बहुत हुआ है, ये बहुत मैं देखा हूँ सर, हुआ है। साइंस के स्टूडेंट्स माइन्यूटली जो हैं पकड़ जो, लेते हैं हर चीज, हाँ माइन्यूटली हाँ, पकड़ वो लेते पकड़ भी हैं। लेते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन आने से पकड़ लेते हैं, ये जगह जो है, लेट मी इंटरप्रेट दिस एंड फाइंड आउट द केस लॉज इन सपोर्ट। और दूसरा ये है कि मतलब आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, बट जो एमफिल के टाइम में और पीएचडी के टाइम में जो हमने वो जो अंदर तक घुसने का जो एक जी 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 अपने जी जी अंदर एक्वायर किया था ना कि लेट्स जी गो जी डीप इनटू इट, ये जी होता जी क्यों है, ये बिल्कुल होता क्यों बिल्कुल है, सर। वो भी एक क्यूरियोसिटी रहती है ना कि ये क्यों हो रहा था, व्हाई अ पर्सन इज एक्टिंग इन ए पर्टिकुलर मैनर, एग्जैक्टली सर। वो देखना होता है। तो क्या और एक सिचुएशन। व्यूअर्स को भी मैं बता दूं, बिकॉज ऑल पीपल आर नॉट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अंग्रेजी जानना कोई बड़ा बात नहीं, तब तो जितने लोग एमए किए होंगे अंग्रेजी में, अच्छे लॉयर बन जाते, कहाँ बन पाते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ अ पर्सन थिंक्स, नॉट नॉट बाय द लैंग्वेज। Legal ये profession सबको is a बोलता हूँ, profession where you have to keep your eyes, ear, nose, यस, all six ब्रेन senses जो एवरीथिंग है ना, ओपन, हाँ, सबके सब खुल के रखनी है। रिसेप्टिव। And you should be receptive. You should talk less, hear more, listen जी, more. और एक चीज सर, मतलब जैसे कोर्ट रूम में मैं हूँ, आगे पीछे जो केस हो रहा है, बहुत लोग जो है गप शप करते हैं, दैट इज ऑल्सो बैड। कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो पॉकेट डायरी रखता हूँ, अरे कई मैं बार तो ऐसा आगे, हुआ है। मैं तो कोशिश करता हूँ आगे ही बैठूं, फ्रंट बेंच पे बैठूं, जिससे कम से कम सुनाई जी जी पड़े। जी जी सुनाई नहीं जी जी पड़ता, जी कभी कभी ऐसा तो नहीं उसमें होता पॉइंट मिल है। जाता है सर, ऐसा ऐसा पॉइंट मिल जाता है, तो बाद में काम आता है। लोग बोलते हैं तुमको कैसे ये पता। अरे भाई, मैं कान खुला रखा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ पूरा, वहाँ एक फालतू दिन बक नहीं रहा हूँ। जी जी एक उसमें नुकसान क्या होता है, एक दिन मैं ऐसे ही कन्विक्टर साहब की कोर्ट में बैठा हुआ था, तो वो तो देखते रहते हैं ना कौन कौन बैठा हुआ है, क्या कर रहा हाँ, है, ये कर रहा पूछेंगे है, वो कर आपको रहा है। कि मिस्टर लंच हो सिंह, गया, वो लंच हो गया, डू यू आफ्टरनून हैव में एनी फिर आया, मैटर। लंच हो गया, आफ्टरनून में फिर आया, फिर मैं बैठा हुआ था। तो मेरे को बोले मिस्टर काउंसिल गेट अप, हैव यू गॉट एनी डू केस यू, हियर। हाँ हाँ मैंने कहा नहीं सर। तो बोलते व्हाट आर यू जटिंग डाउन। मैंने कहा सर ये आर्गुमेंट चल रहा है, उसको सुन रहा हूँ मैं। और वो कौन जी सा जी जी। केस था, जावेरी बाजार का बम ब्लास्ट का केस चल रहा था, अरे बाप रे। कंफर्मेशन का केस था वो। मतलब जी जी, नीचे वाले सेशन ने उनको मौत की सजा दी थी, हाँ लाइफ हाँ वो हाँ हाँ। दे दिया था, और उसका कंफर्मेशन चल रहा था। तो तो कंफर्मेशन में दे डिस्कस द इंट्रिक्रेसीज ऑफ द पूरा केस। नहीं, उसमें उसमें जो सबसे बड़ी बात चल रही थी, लेट इट बी, अभी मैं कॉन्स्पिरेसी पे आ जाऊंगा। कॉन्स्पिरेसी की बात चल रही थी कि द कॉन्स्पिरेसी, डिफेंस का ये था कि द कॉन्स्पिरेसी हैज बीन हैज्ड इन दुबई, अच्छा, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। एंड टू कोरॉबरेट दैट, व्हाट डिड दे प्रोड्यूस। उन्होंने बोला कि ये बंदा वहां गया था, दुबई में गया था, वहां पर दाऊद के साथ में मीटिंग हुआ, और उसके बाद में ये हुआ कि ठीक है, प्रेशर कुकर में बम रखना पड़ेगा, उसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, वहां पर लगाना पड़ेगा, स्कूटर वहां खड़ा रहेगा, उसके नीचे बम प्लाट करना है, समथिंग लाइक दैट, इट वाज दैट। तो जो डिफेंस का लॉयर था वो ये बोल रहा था, प्रोसिक्यूशन ने क्या बोला कि दो द कॉन्स्पिरेसी हैज बीन हैज्ड इन दुबई बट इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन बॉम्बे। बॉम्बे, तो where the actual act took place. हाँ, तो मैं वही नोट डाउन कर रहा था। वो बाद में फिर खानविलकर साहब ने पूरे कोर्ट में बोला कि लर्न फ्रॉम हिम, इफ यू आर सिटिंग इन द कोर्ट, यू डोंट हैव Don't एनी waste केस, time. एटलीस्ट हाँ, जॉट don't डाउन द waste time. पॉइंट्स। हाँ, और फिर जी उन्होंने एक जी बात जी, बोली थी, नॉट ओनली द लॉयर, एडवोकेट्स, इवन जजेस आर लर्नर, एवरी डे वी आर लर्निंग फ्रॉम यू। correct sir, correct, absolutely sir. इट्स लाइक दैट। एंड वो बोल रहे थे Yeah, I totally कि agree sir. इतना ऑर्गेनिक, इतना डायनेमिक है दैट till the last breath an advocate is learning, a judge is learning, even if I retire Exactly sir. I will keep on learning, ऐसा बोल रहे थे। जी 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 काफी जी इधर जी। उधर बात रह जाती है यार, अभी आगे चलते हैं, चलो। बस जरूरी है, बोलना जरूरी है। नहीं, ये नहीं बताने से क्या होता है ना, लोगों को एक मिसकंसेप्शन रहता है दिमाग में कि भाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब उनके सामने जो चीज पेश किया जाता है, कैसे पेश किया जाता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 88। जी,
इसमें भी इंटेंशन का, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, डन बाय consent in good faith for person's benefit. इसके एलिमिनेशन पढ़ दो, छोड़ दो ऊपर का, वो मत पढ़ो. अब वही सर्जन का दिया है ना, knowing that a particular a surgeon knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, who suffers under a painful complaint, but not intending to cause Z's death and intending in good faith Z's benefit, performs that operation on Z with Z's consent. A has committed no offense. तो आजकल तो साइन भी करवा लेते हैं ना, आजकल तो आजकल तो पहले कैसे ले लेते हैं भाई, कुछ भी हो जाएगा तो हम वो हैं, एग्जम्प्टेड है. एनीवे 88 हो गया. 89 में क्या है भाई? अरे चलना, तो फंस गया भाई. अरे अटक गया. मैं नीचे आ गया हम लोग क्या? नहीं अटक गया, रुक जाओ 1 मिनट. अच्छा. कुछ पेज में गड़बड़ हो रहा है लगता है. 1 मिनट, थोड़ा सा उसको शांति से बैठने देता हूँ. ये जो ऐड है ना, ये ऐड करता है. आराम से कीजिए ना सर. ये क्या है? हाँ ये, हाँ, the 89. हाँ, benefit of child है यहाँ. Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age or of unsound mind or by consent, either express or implied, of the guardian or any other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person. अच्छा, shall not extend, एक exception दे रहा. First, this exception shall not extend to the intentional causing of death. Intentional causing of death होने से कोई exception मिलने वाला नहीं है. Good faith हो, जो भी हो, consent रहे, express रहे, implied रहे, guardian अगर intention हो death cause करने का तो, और attempting to cause death, ये बहुत important चीज है. दूसरा है shall not extend to doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death. उसको पता है कि मर सकता आदमी. For any purpose other than preventing of death or grievous hurt or during any grievous disease or infirmity. ये तो समझाने का कुछ है नहीं सर इसमें. नहीं आगे चलो. Thirdly, shall not extend to the voluntary causing of grievous hurt or to the attempting to cause grievous hurt unless it be for the purpose. Unless it be, यहाँ देखिए, unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous hurt or disease, grievous disease or infirmity. मतलब कोई बीमारी हो या जो भी हो. Infirmity मतलब किसी का टांग मान लीजिए टेढ़ा हो गया हो या टूट गया हो या किसी को चोट लगा हो. Fourthly बोल रहा है shall not extend to the abetment of any offense. Abetment मतलब assisting, to the committing of which offense it would not extend. अब illustration पढ़ता है. A in good faith for his child's benefit, उसका अपना बच्चा जो है, for his child's benefit without his child's consent, because child also cannot give consent or that consent will not be taken into account, has his child cut for the stone by a surgeon, knowing it to be likely that the operation would cause the child's death, but not intending to cause the child's death, is within the exception inasmuch as his object was to cure the child. क्या करेगा? वो वैसे ही मर रहा था तो उसने सोचा चलो ऑपरेशन करवा देते हैं, अगर स्टोन निकल जाएगा तो ठीक है, बच जाएगा. तो क्या करेगा? तो उसमें थोड़ा ना उसको कुछ हो जाएगा. सर एक सेकंड. हाँ म्यूट कर लो. मैं आगे पढ़. একটু পরে করছি আমি. क्या हुआ? बंद कर दिया? मैं बंद कर दिया. ये देखो क्या बोल रहा है ये. नहीं. Act done in good faith for on behalf of the benefit of a child or insane person by consent of guardian. Nothing which is done in good. Almost same है. Having lawful charge. हाँ same ही है. छोड़ देते हैं. 90 सेम ही है वो.
consent known to be given under fear. अंडर फियर, ये इम्पोर्टेंट है। ओ फियर और मिसकॉन्सेप्शन में फर्क है। एक तो डरा कर किया जा रहा है। ए consent is not such a consent as it intended by any section of this code of this code is the consent is given by a person under fear of injury। मैं किसी को बोलता हूँ कि ये काम नहीं करोगे तो मैं मारूंगा तुमको, साइन कर दो इस पेपर पे। और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट मैं बोलता हूँ कि अरे ये ऐसा ही मतलब एक चिट्ठी भेजना है, एक्चुअली मैं कोई विल ड्राफ्ट कर रहा हूँ या कुछ करवा रहा हूँ। और एंड इफ द पर्सन या कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आई एम ट्राइंग टू टेक द पर्सन सिग्नेचर, तो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है उसके केस में। एंड द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द कॉन्सेप्ट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन। मतलब बेवकूफ बना रहा हूँ और नहीं तो डरा रहा हूँ, जबरन कुछ करवा रहा हूँ मैं, तो दैट विल बी एन इलीगल एक्ट under fear or misconception। एक essential ingredient ये है, the person who is giving consent should know that he is under fear or misconception. He should know। हाँ, तो मिसकंसेप्शन तो बाद में पता चलेगा ना सर। फियर तो पता चल जाएगा तुरंत, लेकिन मिसकंसेप्शन तो बाद में पता चलेगा। अब जिसको लॉ का कोई मतलब मिसकंसेप्शन मतलब अपनी डिफेंस में उसको प्रूव करना पड़ेगा दैट आई वाज अंडर मिसकंसेप्शन, मेरे साथ ये बोल रहा था करने के लिए और ये हो गया। हाँ, तो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट इसलिए बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि चिट्ठी एक ऐसी चिट्ठी है, इस पे साइन कर दीजिए, पढ़ने का जरूरत नहीं है, कल इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में मैं जमा कर रहा हूँ, विच इज नॉट अ लेटर। अच्छा, फिर क्या है कि लैंग्वेज मे नॉट हैव बीन रेड बाय द पर्सन। लोग करवाते हैं ना ये प्राइवेट बैंक्स वगैरह, उस तरह तो फाइन उसमें प्रिंट में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, वो बोलते हैं कि पढ़ने का जरूरत नहीं है। बट वी लॉयर्स नो हाउ इम्पोर्टेंट दोज थिंग्स आर, व्हाट इज रिटन इन फाइन प्रिंट, कि गाड़ी कभी भी खींच लूंगा मैं, ये कर लूंगा, जबकि अभी कोर्ट बोल दिया कि यू कैन नॉट पुल अ व्हीकल फॉर डिफॉल्टिंग मेकिंग पेमेंट। फिर भी तो लोग ले आते हैं ना, मिसकंसेप्शन और फियर के द्वारा करवाते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, जो अनसाउंड माइंड का हो, इंटॉक्सिकेटेड हो और इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस गिव्स हिज कॉन्सेंट। इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा और चाइल्ड का नहीं होगा। यहाँ पर ये बोल रहा है अनलेस देखो यहाँ पे ये बोल रहा है अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मतलब फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट। फिर कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया उसको। हाँ, तो सारा इन्वेस्टिगेशन का ही मामला है, फिर इंटरप्रिटेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन। exclusion of act which are offenses independently of harm caused। ये थोड़ा हाँ, the exception in sections 87, 88 and 89 do not extend to acts which are offenses independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent on whose behalf the consent is given। अच्छा है, illustration दिया है, miscarriage unless caused in good faith for the purpose of saving the life of a woman is an offense। Miscarriage is an offense independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offense by the reason of such harm, and the consent of the woman or her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act। Therefore, it is not an offense by reason of such harm, and the consent of the woman or her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act। To the person giving the consent, this independently of any harm which may cause or intended to be cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or whose। तो अगर मिसकैरेज हो गया, नहीं, मिसकैरेज अनलेस इन गुड फेथ ये बोल रहा है। हाँ वो ठीक है, मिसकैरेज हो गया इज एन ऑफेंस। अभी ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, हाँ ब्रैकेट नहीं पढ़ेंगे, हाँ ब्रैकेट नहीं पढ़ेंगे। इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली बोल रहा है। हाँ इंडिपेंडेंटली मतलब वो अलग उसको हाँ, एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहा है। ओके, मतलब यहाँ पर यह है कि आप इंटेंशनली उसको मिसकैरेज करवा रहे हो।
जी, तो आप ऑफेंस कर रहे हो, ये कहना चाह रहे उसमें हैं ना? नुकसान हो नहीं हो, दैट इज वो बाद में दिया, इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म, मतलब हार्म हो विच इट में कॉज और भी इंटेंडेड टू कॉज। हम्म, इंटेंशन भी हो सकता है ना, मिसकैरेज करा के ऐसा कर दो कि भाई उसको कोई आगे फिर कंसीव भी ना कर पाए, ये भी हो सकता है ना, करेक्ट, बहुत कुछ हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, सही बात है। 91 हो गया, इसके बाद 92, 92 एक्ट डन इन गुड फेथ आर फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। अच्छा, हाँ ये ठीक है, चलो किसी के आगे चलें, अच्छे के लिए। हाँ जी, पढ़ना ये है। तो नहीं नहीं, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ये भी सही है। एक्ट टू विच पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, ये पढ़ते हैं। थ्रेट्स, हाँ, ये क्या बोल रहा है? हम्म, except except murder and offenses against the state punishable with death, nothing is an offense which is done by a person. Nothing is an offense other than murder and offenses punishable with death. Nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats. मर्डर के अगेंस्ट में थ्रेट भी, मान लीजिए कोई मुझे थ्रेट कर रहा है कि तुमको मार दूंगा यदि बगल वाले को नहीं मारते हो, तो आई विल नॉट बी, I will सेव्ड not बाय get दिस, away. एकदम से I will नहीं। not get away with that, हम्म, which at the time of doing it reasonably caused the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence, provided the person doing the act did not on his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death. अच्छा, harm to himself short of instant death, मतलब ऐसा सिचुएशन आना चाहिए कि मुझे वो आदमी जो करवा रहा है वो बोलता हो कि तुमको भी मार दूंगा मैं यदि तुम बगल वाले को नहीं मारते हो। Place himself in the situation by which he became the subject to such constraint. Constraint तो है ही, क्योंकि मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दे रहा ना, कंस्ट्रेंट हो आ ही रहा है मेरे सामने कि मुझे सेल्फ मर्डर डिफेंस कर की बात देगा। कर रहा है क्या ये? ये हैं? एक्सप्लेनेशन वन देखते हैं। पर्सन who of his own accord or by reason of a threat of being beaten joins a gang of dacoits knowing their character is not entitled to the benefit of this exception on the ground of his having been compelled by his associates to anything that is an offense by law। अब डकैत का गिरोह तो है। मालूम है तेरे को, वो बदमाशी कर रहे हैं और फिर बोलता मेरे को कंपेल किया गया घुसने के लिए वहां पे। हाँ, अच्छा, दूसरा। अच्छा, दूसरा दूसरा देखते हैं। पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डेकॉट्स, कोई पकड़ लेता है, एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू डू अ थिंग व्हिच इज एन ऑफेंस बाय लॉ। फॉर एग्जांपल, अ स्मिथ मतलब ब्लैक स्मिथ compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoits to enter, मतलब ताला तोड़ने के लिए जो भी, मतलब and plunder it, is यस, ही entitled इज to the नॉट, benefit of this exception। इसमें ही ये इज बच नॉट, जाएगा। हाँ, हाँ, ही ये इज बच नॉट, जाएगा। ही इज नॉट गिल्टी। ओके, तो व्यूअर्स को ये खोल खोल कर भी ये सब देखना चाहिए बीच बीच में, जिन लोगों को मतलब रुचि हो ये सब चीज़ों में। इन चीज़ों में रुचि आने से तभी जो है पढ़ने में मज़ा भी आएगा, और एग्जाम्पल्स भी देखना चाहिए उसमें। एक्ट कॉजिंग फ्लाइट हार्म, nothing is an offense by reason that it causes or that is intended to cause or that is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। अब कोई बगल वाला जो है ज्यादा जगह लेके बैठा हुआ, धक्का लग जाता, बार बार धक्का मारा है कि हटी हटी कुछ कर रहा है, तो उसके पीछे थोड़ी ना कोई कंप्लेन करने जाएगा। ये क्या बोलते हैं, कोर्ट शुड नॉट टेक एविडेंस ऑफ ट्रिफल ना, ऐसा कुछ है ना? ट्राइफल, हाँ ट्राइफल्स, यस। ट्रिवियल ट्रिवियल मैटर्स और ट्राइफल्स, ट्रिवियल मैटर्स। इसके लिए कोई पनिशमेंट भी नहीं होगा मुझे लगता है। अरे सर, ऐसा भी आता, आदमी बोलता बगल वाला नारियल का पेड़ रखा है और उससे नारियल गिर रहा है, उसको बोल रहा हूँ कि भाई आदमी चढ़ा करके उतार दो नारियल, नारियल पक रहा है, मतलब कच्चा जब रहता है तो गिरता नहीं है ना, पक जाने के बाद गिरने लगता है, तो किसी के छत पे गिरता है तो मतलब डैमेज तो होता ही है। अच्छा छत हो डैमेज नहीं होगा, लेकिन मान लिया टाइल का छत हो तो डैमेज तो होता ही है। लोग आते हैं मुझे, अरे बगल वाला पड़ोसी जो है सुनता नहीं है, केस फाइल कर दीजिए ना। मैं बोलता हूँ इट इज सो ट्रिवियल, मैं समझाता हूँ ना जाकर
Why file a case against the person? टॉर्ट में आएगा ये चीज, ये आएगा टॉर्ट में, लेकिन कोर्ट विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस, बोलेगा अरे ऐसे ही, मतलब एक तो हमारे यहाँ इतना वी आर फ्लडेड विद केसेस और तुम ये सब ले आ रहे हो, फालतू केस ला रहे हो, पैसा, इतना पैसे का जरूरत है आपको लेकिन लाते हैं सर लोग। Things done in private defense, nothing is an offense which is done in exercise of the right of private defense. फिर भी कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा भैया मैंने डिफेंस में किया था। नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, बीच में हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे, लोग बोल रहे थे अरे राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, मैं मार दूंगा इसको, ये कर दूंगा, मारने आ तो आप क्या बोलते हैं कि उतना आसान नहीं है? हाउ विल यू गेट अवे विद इट? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, एक्चुअली क्या है सर, लोग लिटरली लेते हैं इन चीजों को, जो लिखा हुआ है कैन नॉट बी टेकन लिटरली। लिटरल सेंस में हर समय लॉ काम नहीं करता। एवरी पर्सन हैज अ राइट subject to restrictions contained in section 99 to defend his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body. Secondly, the property, whether movable or immovable, of himself or of any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief, or criminal trespass, which is an attempt to commit theft, robbery, mischief, or criminal trespass. कोई जबरदस्ती घुस रहा हो, मिस्चिफ कोई कर रहा हो, दरवाजा तोड़ रहा हो, रॉबरी करने आ रहा हो, चोरी करने आ रहा हो, तो दैट पर्सन कैन बी स्टॉप, नेबर का हो कोई हो, लेकिन लोग आते नहीं है सामने, क्यों कि वो भी फंस जाते हैं। आपको कौन बोला था वहां जाने के लिए? पुलिस वाले तो पकड़ेंगे ना आकर, पहले तो अंदर होगा, उसके बाद जो है it will depend on private defense against the act of person of unsound mind. अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा। प्राइवेट डिफिनेशन की बात कर रहा है, प्राइवेट हाँ, प्राइवेट डिफेंस को अच्छा देख लेते हैं एक दफे सर, एक दफे देख लेते हैं इसको क्या बोल रहा है, क्योंकि when an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have done if the act were that offense. तो ये लास्ट पार्ट तो मतलब कन्विक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में नहीं होगा ऑफेंस, ये बोल रहा है, अनलेस ये सब दो पार्ट में, इसको ये लंबा सेंटेंस है, इसको दो पार्ट में तोड़ना होगा। Z under the influence of madness attempts to kill A. Z is guilty of no offense, but A has the same right of private defense which he would have if Z was sane. अब मुझे मारने आ रहा है कोई, under the influence of madness attempts to kill Z. okay, Z तो मतलब mentally unsound है, तो he is not guilty of any offense, but A has the right of private defense which he would have if Z was sane. Z यदि unsound mind का, हाँ, ये distinction, right of he being unsound mind, A will have the same right of defense, right of private defense. But again, this is a question of how the facts are reflected in the FIR. A enters by night a house which he has legally entitled to enter. He is entitled, okay. हाँ. Z in good faith, यहाँ पे अमेरिका में जी बोलते हैं, इसको Z नहीं बोलते, जी बोलते हैं। हाँ, मालूम है मुझे। Z in good faith taking A for a housebreaker. A taxi. Z in good faith taking A, अब अपने घर में घुस रहा है, लेकिन Z सोचता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है इस पे। अच्छा, ये तो होता ही है सर, बगल वाला फ्लैट आपका, मान लीजिए 5 साल से किसी का फ्लैट बंद है, अचानक आप देखते हो कि कोई आदमी ताला खोल रहा है, अंदर घुस रहा है, तो उसको आप मना करते हो, सर भाई साहब आप कौन हो? तो बोलते हैं आपको को मतलब क्या है, मैं घुस रहा हूँ, तो ये नहीं बताते मैं ओनर हूँ। खरीद लिया होगा, अपने को पता नहीं है ना, किसी ने बताया भी नहीं। Right of private defense. A has the same right. अच्छा, by attacking A, but Z has the same right of private defense against Z, which he would have if Z were not acting under the misconception. अच्छा, ये भी है, condition है. If condition है,
if Z were not acting under this misconception. वर नॉट एक्टिंग मिस, क्या कर रहा है? ओके, इसलिए मैं बोला सर मुझे मालूम नहीं है, मुझे तो मालूम नहीं है ना कि वो खरीदा है नहीं खरीदा, तो आई कैन गो एंड स्टॉप द पर्सन, तो बच इसका सकता मतलब हूँ। ये हुआ कि प्लेन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी का तो डिफेंस कर ही सकते हैं, बगल वाली भी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। लेकिन कोई बचाता नहीं है सर, कौन ये कोर्ट का चक्कर काटेगा, पहले तो पकड़ के अंदर कर देगा, फिर समझाते रहिए आप। हो सकता है जिस समय 1860 में ये लिखा जा रहा है उस समय लोग बचाते हैं, उस समय लोग दूसरे तरह के थे, ये भी बात सही है। आजकल तो सड़क पे आदमी गिर जाने से कोई उठाता नहीं है, डर के मारे। Acts against which there is no right of private defense, 99 में when the right of private defense of the body extend to the causing death, ये क्या है? ओके, ये क्या मतलब भाई, मर गया नहीं, मर सकता आदमी। The right of private defense of the body extends under the restrictions mentioned in the last preceding section, मतलब 99 में जो है, to the voluntary causing of death or of any harm to the assailant, मतलब जो मेरे को मारने आ रहा है, तो इफ आई बचाव के लिए यदि मैं प्राइवेट डिफेंस का मतलब सहारा लेता हूँ बचने के लिए, तो इसमें आएगा वो, if the offense which occasions the exercise of the right be of any of the descriptions hereinafter enumerated, namely such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault. सर एक चीज मैं, ये मेरे दिमाग में बार बार आता है, इतना आदमी सोचता है सर करते वक्त रीजनेबली, मतलब कितना प्रेशर मारना चाहिए हथौड़ा मारने के पहले सर पे, हल्का मारना चाहिए कि जोर से मारना चाहिए। ये तो अभी जैसे मैं इसको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि अभी वो बंदा सामने वाले को डंडा मारा, ठीक है, अभी उस डंडे को उसने डॉज किया और उसके सिर पे लग गया, सिर फट गया और मर गया। जी तो जी यहाँ पर फिर वही होता है, कोर्ट का मामला आ जाएगा, कोर्ट बोलेगा भाई क्या है, वो तो बचा रहा था। इसीलिए सर, हाँ, तो इसीलिए सर मैं बोलता हूँ घूम फिर कर वही कोर्ट पे ही आ रहा है, इसीलिए आदमी फंसना नहीं चाहता। हम लोग मना क्यों करते हैं कि जितना संभव हो दूर रहिए, क्यों बोलते हैं, एकदम आप पे आ जाए डायरेक्ट, तब तो आप कुछ करो अलग, पुलिस तो जाके डाल देगी अंदर, बिकॉज़ डाल देगी अंदर, यू आर द मर्डरर, बस वो डाल देगी। ये चीज सब लोगों के दिमाग में समझाते समझाते जो डालते मैं थक गया हूँ सर। सब लोग बोलते अरे आप बोल रहे हो, यहाँ तो लिखा हुआ है ऐसा, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो कहानी नहीं है, वो मालूम है ना, वो मतलब एक क्या हुआ था, अरे डॉक्टर साहब नहीं बोल रहे थे, डॉक्टर साहब बोल रहे थे मैं ये कर लूंगा, टीम बना लूंगा, ये मारूंगा वो, तो मैं क्या बोला सर, मैं आपको ही बोला था कि सिंह साहब आप समझिए, डॉक्टर साहब समझ नहीं रहे, उतना आसान नहीं है। वो क्या हुआ था, एक जंगल में जितनी भी वो मतलब गाय है ना, वो भागे जा रही थी वहां जी 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 जी। तो हाथी ने बोला कि भाई तुम लोग क्यों भाग रहे हो जी, तो उन्होंने बोला कि कहीं पर वो एक हिरन मर गया है और पुलिस वाले हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो उसने बोला कि जब, अरे आप क्यों मारोगे हिरन को, अगर हिरन को मारा होगा तो किस शेर ने मारा होगा, चीते ने मारा होगा, टाइगर ने मारा होगा, तुम कहाँ भाग रहे हो। उन्होंने बोला अरे बेवकूफ, तू भी भाग ले यहाँ से, नहीं तो तेरे को पकड़ लेंगे, तेरे को भी अंदर कर देगा, 2 साल तक प्रूव करता है कि मैंने नहीं मारा। एकदम सही बोल रहे सर। ये आईपीसी के सेक्शन पढ़ाने का मतलब ये है, बताने का मतलब यही है कि ये जो सब है ना, सब दिखाने के लिए बहुत माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है और सोचना बहुत पड़ता है। एक एक कॉमा का इतना लंबा सेंटेंस है, देखिए नेगेटिव से शुरू करता है, कहीं पॉजिटिव से शुरू करता है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है ना, किस मतलब थाली के दाहिने तरफ से खाएं या बाएं तरफ से खाएं। When such right extend to causing any harm other than death, ठीक है, तो वही होगा जैसे 100 वाला है, ठीक है। इसके बाद commencement and continuation of the right of private defense to the body. Commencement कब होता है, जब वो अटैक करेगा उसके बाद, या कब होता है, ये देख लेते हैं सर। The right of private defense of the body commences
राइट ओके, स्टार्ट्स अगर उसने हाथ से स्टार्ट्स डंडा दिया तो भी नहीं शुरू हो गया। नहीं शुरू हो गया कब? Well, as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed. मतलब एक एड्रेनलिन रश, साइंस के लैंग्वेज में एड्रेनलिन रश हो जाता है नहीं, मैं ना ये आदमी। बोल रहा हूँ कि मैं सामने बैठा हूँ, आपके पास में रिवॉल्वर है या पिस्तौल है या बंदूक है, अचानक मैं दिखा देता हूँ, और आपने एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। आउट ऑफ जोक ये ए तो सर ज्यादा आप गड़बड़ मत समझ करना, रहे हैं गोली मार दूंगा, ऐसा करके मैंने आपके तरफ उसको वो कर दिया, तो विल इट बी ऑफेंस? सर। अब कौन देख रहा है? विटनेस भी तो चाहिए। मैं बोलूंगा कि सिंह फिर साहब मुझे फिर बंदूक दिखाया अल्टीमेटली तो कौन? 102 भी कोर्ट में जाके प्रूव होगा कि अगर मान लो हमने केस किया तो वो सामने वाला बोलेगा आप तो दोस्ती यारी में खेल रहे थे, नहीं ये क्या नहीं, तमाशा फिर करके बैठ विटनेस गया है। नहीं, विटनेस भी तो चाहिए सर। अगर सीसीटीवी कैमरा हो तो अलग चीज है, लेकिन आप आपका। बंद कमरे में बैठे हो, कोई विटनेस नहीं है, आप बंद कमरे में बैठे हाँ तो चाय फिर पी रहे हो। कुछ नहीं, तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर तो कुछ होने का मतलब सवाल ही नहीं है, पब्लिक के जब सामने तक थोड़ा कोई ना नहीं आपके देख रहा हो। ऊपर बंदूक तानेगा कोई आदमी। ना मजाक में आदमी कर भी देता कभी कभी ऐसा ना। 102 एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी एंड माइंड, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है समस्या ये मेरे। है कि आपने रिवॉल्वर भरी हुई है, बिल्कुल लोडेड है, और ट्रिगर पे आपने हाथ लगा के रखा है, आप मजाक कर रहे हो क्या? मतलब सामने वाला तो आप बोलेगा है थोड़ा सा भी मतलब आउट ऑफ, चलो ठीक है कुछ भी हो, मजाक करते करते कहीं ट्रिगर दब गया तो मर जाएगा ना बेचारा वो। दब जाता सर, दब जाता है। Yes. मान लिए ऐसे दबा कर रखा है, बगल से कोई जा रहा धक्का मार दिया तो उंगली दब दब सकता है ना आराम से। When the right of private defense of property extend to causing death, अच्छा ये भी है, ओके। प्रॉपर्टी बचाने के समय हाँ, the right of private defense of property extends under the restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing of death or of any other harm to the wrongdoer if the offense, the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right be an offense of any of the descriptions enumerated, namely robbery, housebreaking। ये तो सही बोल रहा है सर, ये सब वो तो अगर ये सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बैंक में जो गार्ड होते हैं, दे आर हैविंग राइट हम्म टू कुछ कर दो, हम्म मर भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बट ओनली ये थिंग इज दैट ही हैज टू प्रूव अगेन दैट आई वाज हैविंग रीजनेबल बिलीव दैट ये यहाँ पर हाँ, लूट रॉबरी, वो रॉबरी या करने हाउस ब्रेकिंग हो सकता था, मिसचिफ। हाँ, अभी मैं बैंक या में घुस रहा हूँ, मेरे ऊपर गोली नहीं चला सकता, क्योंकि हो सकता है मैं बैंक में जाके अपना ट्रांजैक्शन करने काम करने जा रहा हूँ, थोड़ा ही जी मार जी देगा मेरे को गोली। जी। अच्छा, इसमें एक और भी हो सकता है, मान लो सिक्योरिटी गार्ड है, वो कहीं बैठा हुआ है, आप ओनर को जानते हो और आप वहां पे आए और ये जी बोला कि भाई ठीक है मेरे को बॉस से मिलना है, सिक्योरिटी गार्ड को जी मालूम नहीं है, और सिक्योरिटी गार्ड ने विदाउट टेकिंग ड्यू प्रिकॉशन इन द सेंस सिक्योरिटी गार्ड के पास में टेलीफोन होगा या कुछ भी होगा, वो अपने जी, बॉस से पूछ सकता है ना कि हाँ भाई ये आदमी आना चाह रहा है और इसमें आने बिल्कुल दो कि पूछते नहीं हैं आने सर। दो। हाँ ठीक बिल्कुल है, पूछते हैं सर। तो रीजनेबल केयर मस्ट बी टेकन। हाँ, अगर उसने बोला कि नहीं 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 मेरे को नहीं मिलना है, स्टिल इफ आई एम इंसिस्टिंग दैट नहीं 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 मेरे को बुलाया था, तुमको नहीं मालूम है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये कर रहे हो कर रहे हो, तो देन ही हैज गॉट राइट टू, उसको मार देगा वो, बोले बस। नहीं मारेगा नहीं, रिस्ट्रेन द पर्सन। पहले ही क्यों मारेगा सर, रिस्ट्रेन नहीं करेगा। नहीं बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली हाँ अगर मान लो 103 में चला जाए हाँ, तो अगर धक्का धक्की होने लगेगा तो फिर तो कुछ करेगा ही, क्योंकि कोई नो पर्सन इन राइट सेंसेस विल स्टार्ट। तो वो बॉस को, उसका दोस्त को कंप्लेन करेगा ना कि कैसा आदमी तुम रखे हो, मुझे बुलाया भी हो और घुसने भी नहीं दे रहा है ये। 104 तो में देखो। हाँ, और आजकल के जमाने में तो ये कि मोबाइल है, तुम्हें खुद कांटेक्ट कर लो, तुम्हारा जो हाँ, सिक्योरिटी गार्ड आजकल तो कोई है। दिक्कत नहीं है। और ये होता है सर, ये डीआरआई वगैरह, ये जब मैं जाता था ना सीबीआई डीआरआई, तो नीचे से मैं रिसेप्शन से फोन करता था। पहले तो बोलते थे कि आपका ये फोटो मतलब पास बनवा लीजिए, तो मैं बोलता था नहीं फलाना सर मुझे बुलाया काम है। तो बोलता है कि ठीक है रुकिए, बात करवा देते थे कि सर फलाना एडवोकेट साहब आए हैं, उनको भेजो क्या? तो बोलते थे ठीक है भेज दीजिए। बिना पूछे कोई मतलब जाता भी नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि सिंह साहब मुझे बुलाया, मुझे मिलना है उनसे, जरा पूछ लीजिए ना फोन पे। तो ये तो करते ही हम लोग, नहीं तो क्यों घुसने देगा बताइए। 104 इज सिमिलर, हाँ, जो जी 3 जी में जी है वही 4 में भी है। When such a right extend to causing any harm other than death हो गया,
कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस तो वही मतलब जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, किस समय ये शुरू होता है। डेडली असॉल्ट वेयर देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। इनोसेंट पर्सन, ये देख सकते हैं, ये देखना चाहिए। If in the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably causes the apprehension of death, ये इंपॉर्टेंट है, reasonably causes the apprehension of death, मतलब दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं मर जाऊंगा। अगेंस्ट असॉल्ट मतलब कोई मारने आ रहा हो तो मेरे दिमाग में ये तुरंत आना चाहिए कि मर सकता हूं मैं। द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज दैट राइट without the risk of harm to an innocent person. His right of private defense extends to the running of that risk. He is attacked by a mob who attempts to murder him. ह्यूमन शील्ड का भी होता है ना, ह्यूमन शील्ड का होता है जी कि जी 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 जी, तो मॉब में तो बहुत लोग हैं। He cannot effectually, देखिए लैंग्वेज बहुत अच्छा यूज किया है, he cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offense if by so firing he harms any of the children. अब political considerations के चलते पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाता है टू पैसिफाई द पब्लिक। कोई बच्चा मर जाए या कुछ हो मॉब फायरिंग में तो लोग हल्ला करते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, गाली देते हैं सरकार, ये कर दिया वो कर दिया। हाँ, जानबूझकर मारा, उसको तो पता ही था कि बच्चा है। तो आजकल तो ये लोग, इनका तो मोटा सा प्रंडा ही है ना, ये लोग सामने कर देता है ना, लेडीज और बच्चों को सामने कर देता है ना। तो टू पैसिफाई द पब्लिक, दैट इज अ स्ट्रैटेजी। अब ये पुलिस सर्कल्स में ये मजाक भी चलता है कि अनलेस यू आर सस्पेंडेड 4 times यू विल नॉट बी प्रमोटेड। अगर आप सस्पेंड हो रहे हो तो अच्छा काम कर रहे हो, सीधी बात तो ये है। ना, बात तो सही है सर, आप किसी भी नजरिए से देखिए, आप अच्छा कर रहे हो तभी ना सस्पेंड करेगा, ये तो आदमी तो बच के चलता है। अबेटमेंट ऑफ अ थिंग मतलब किसी का सहायता कर रहा हूं मैं क्राइम करने में। अच्छा, ये अबेटमेंट हो गया ऑफ अ थिंग, देन अबेटर, जो अबेटर देखते हैं डेफिनेशन। अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, ये क्या है भाई? नहीं सर, आप जो एग्जांपल दिए, देखिए जो एग्जांपल आप उस समय थोड़ी देर पहले वो दुबई वाला जो बोले, a person abets an offense within the meaning of this code who in India abets the commission of any act without and beyond India, उल्टा मतलब बोल रहा है, which would constitute an offense if committed in India. A instigate B, a foreigner in Goa, to commit a murder in Goa. A is guilty of abetting murder. ये नहीं, ये गोवा की बात क्यों कर रहा है? गोवा का इलेक्शन क्यों दे रहा है? ये जब आईपीसी लिखा गया तब गोवा से बाहर था, इसलिए बोल रहा है। उस समय का बाहर था इसलिए बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ इसको दुबई कर दी आप। दुबई कर दी, और प्रेशर कुकर वाला सिचुएशन जो आप बोल रहे थे, बॉम्ब, प्रेशर कुकर बॉम्ब का, उसी को इसके ऊपर आप इसके ऊपर क्या बोलूं मैं, सुपर इम्पोज कर दीजिए पूरा सिचुएशन को, तो वो इंडिया में तो ट्राई होगा ही बिल्कुल। वो आदमी उल्टा भी होगा। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। वो एग्जाम्पल आप अच्छा दिए जो उस समय दे रहे थे। Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence and no express provision is made for the child. ये थोड़ा express provision is not made for punishment. Whoever abet any offense shall, if the act abetted is committed in consequence of the abetment and no express provision is made in this code, by this code, for the punishment of such abetment be punished with punishment provided for the offense. अच्छा, अगर नहीं है तो यहाँ पे लेके आ जाएगा। हाँ, लेके आएगा इसमें, मतलब 109 डालेगा जहाँ मतलब consequence देख रहा है, is committed in consequence. A offers a bribe to be a public servant as a reward for showing A some favor in the exercise of B's official functions. B accepts the bribe. A has abetted the offense defined in section 161. तो ये व्यूअर्स को बता दीजिए सर कि रिश्वत देना भी ऑफेंस है। वो तो पीसीए में आ गया ना आगे, ये तो उधर भी आ रहा है ना 7 में पीसीए में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन भी आता है। उसमें तो नहीं सर, उसमें तो और मतलब उसका दायरा और बढ़ा दिया है, उसमें बहुत कुछ डाला है, किंतु
लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था कि द सीड वाज प्लांटेड फ्रॉम दिस, yes, 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 yes. sort of that. A A instigates B instigate to B give to false give evidence. अच्छा B in B, in consequence consequence of the instigation, commits that offense. Giving हाँ वो false evidence is an real offense. language है सीधा है हाँ, plain है. A is A guilty of only abetting. conspires to poison B J in pursuance of conspiracy procure the poison and delivers it to B तो A अबेटर हो गया हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. B is guilty of murder. A is guilty of abetting murder by conspiracy. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आ जाएगा ना इसमें. वो एक्चुअली मर्डर तो बी ने किया है लेकिन जे ए ने अबेट किया उसको ए ने हेल्प किया ना उसको मर्डर कमिट करने में. जानबूझकर किया, उसको मालूम था कि ये पॉइजन देगा, मर जाएगा आदमी. तो फिर क्या वो बोलता है punishment of abatement if person abated does act with different intention ओहो ये भी है अच्छा हाँ, डिफरेंट इंटेंशन हो सकता है फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर. हो सकता है डिफरेंट इंटेंशन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स. ठीक है liability of abater when one act abated and डिफरेंट एक्ट इज डन. हाँ, होता है. कॉन्सिक्वेंसेस में भी डिफरेंट. ये क्या कर रहा है इसमें क्या देखिए सर, consequences may be different. A instigates a child to put poison into the food of Z and gives him poison for that purpose. The child, in consequence of the instigation, by mistake puts the poison into the food of Y. खुद खाता नहीं है, खुद खाता नहीं है, which is by the side of that of Z. Here, if the child was acting under the influence of A's instigation and the act was done under the circumstances, a probable consequence of the abetment, A is liable in the same manner and to the same extent as if he had instigated the child to put poison into the food of Y. मरवाना था जी को वाई को डाल दिया वाई के पॉइजन, वाई को मरवा दिया. ये नहीं बोल सकता कि मैं तो जेल को मरवाना चाह रहा था. नहीं, ये क्यों एग्जांपल दिया सर. मतलब जो लोग तर्क करते हैं ना बिना मतलब का, बोलेंगे अरे तो जेड को मारने के लिए दिया था, ये बच्चे ने गलती किया तो बच्चा तो आएगा नहीं उसमें, एक को तो बचना चाहिए. ये इसको निकालने, ये भ्रम को खत्म करने के लिए एग्जांपल दिया कि अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस इज डेथ और इंस्टिगेशन. B to burn J's house, ठीक है. B sets fire to the house and at the same time commit theft. ऐसा चोरी भी कर रहा है. चोरी करने थोड़ा बोला था ए ने उसको. नहीं, यहाँ बोल रहा है थेफ्ट इज अ डिस्टिंक्ट एक्ट. दो ऑफेंस हो जाएगा इसमें. एक हो जाएगा बर्निंग द हाउस, सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी, और दूसरा थेफ्ट, चोरी कर रहा है. तो थेफ्ट भी चोरी भी कर. यहाँ पर यह है कि A will be charged for abetting only burning ना, he will not be charged for the stealing or theft के लिए चार्ज नहीं करेगा उसको, abet नहीं करेगा ना वो. ठीक है ना. Burning of the house is not guilty of abetting. हाँ, abetting is not guilty of theft. Yes. A instigate B and C दोनों को कर रहा है. नहीं, इसका नहीं, सिंपल रीजन यही है सर, आप सही बोलो. B sets fire to the house, तो B ने थेफ्ट किया ना. अबेटमेंट तो थेफ्ट का आएगा नहीं फिर ए का. ए ने बोला ही नहीं था उसको कि तो चोरी. हाँ, बोला ही नहीं था चोरी करो, तो B किया, B फंसेगा उसमें. अब यहाँ सी क्या है. ए इंस्टिगेट बी एंड सी दोनों को बोला कि तुम हाउस ब्रेक करो. हाँ, और फिर क्या किया रात को प्रोवाइड देम विद आर्म्स दे रहा है. ठीक है. बी एंड सी ब्रेक इन द हाउस एंड अब जेड जो है रेजिस्ट करता है. अब मुझे मर्डर नहीं बोला उसका है जी का, इन्होंने मर्डर कर दिया. वो तो नहीं बोला था, तो मर्डर नहीं फंसेगा वो. बिल्कुल. मर्डर वाज द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबेटमेंट. Yeah, if the murder was the probable consequence of the abetment, A is liable for the punishment provided for murder. If the murder was probable, अगर वो बंदा इंस्टिगेट कर, उसने क्या बोला था, तुम हाउस ब्रेक करो, बस. उसने ये नहीं बोला था कि वहां पर मार दो. प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, प्रोबेबल में फिर कोर्ट के ऊपर आगे डिस्कशन छोड़ दिया उन्होंने. प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी. हाँ, वो फिर डिस्क्रिप्शन अगर जस्टिस करता है तो उसको मार देना, ये तो नहीं बोला था ना इन्हें. बिल्कुल सर. If that murder was the probable consequence, if that murder was probable consequence, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें इस सेक्शन में. उसको क्या मालूम वहां पे घर, उसको ये भी नहीं मालूम होगा घर में कोई है. उन्होंने बोला था हाउस ब्रेक कर दो, कोई घर में नहीं होगा, और इनको मिल गया वहां पर कोई आदमी मिल गया तो
ये नेवर न्यू, अगर मैं नेवर मेरा न्यू, डिफरेंस हाँ ये है, हाँ, ये तो नेवर न्यू। इंस्टिगेट किया सिर्फ, इंस्टिगेट किया, देखिए इंस्टिगेट किया बीएनसी, मतलब खुद जाता भी नहीं है, हाँ बाहर से इंस्टिगेट कर रहा है, अंदर कमीशन में नहीं है, कमीशन ऑफ द ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं है ये। बी और सी दोनों जाते हैं, बी और सी घर तोड़कर घुसते हैं, रेजिस्ट करता है जेड, और जेड को मार देता है। ये नोज दैट इट इज इनहेबिटेड, हाँ उसके घर में हाँ आदमी है, ये बोल रहा है वो, ये हाँ, इनहेबिटेड, वो बोल रहा है, पर्पज ऑफ रॉबरी बोल रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ रॉबरी बोल रहा है। रॉबरी सिर्फ वहां तो फिर आर्म्स क्यों दिया, मतलब, फिर आर्म्स क्यों दिया? आर्म्स दिया मतलब उसको मालूम है कि ये आर्म्स देने नहीं का डरा, मतलब ये नहीं फिर गड़बड़ होगा फिर तो, हाँ? नहीं सर, फिर ये तर्क के लिए मैं बोलूंगा कि आर्म्स दिया डराने के लिए, मारने के लिए नहीं दिया था, थोड़ा सा डरा हो तुम। नहीं अब आप अल्टीमेटली बोलोगे, आर्म्स का मतलब क्या है कि आप अगर मान लो कोई कोई डराता है, डराने का मतलब क्या है कि अगर आर्म्स अगर आपने दिया है और उसके साथ में गोलियां भी दी हैं तो हाँ गोलियां अल्टीमेट देने से तो फिर अल्टीमेट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस इज मर्डर कॉन्सिक्वेंस। ओनली ना, वो तो अगर हाँ ज्यादा गड़बड़ होगा तो मार देना, मतलब ये हाँ, इम्प्लाइड है ना पीछे से। हम्म, अगर मान लो तुम घुस गए और वहां पर जो बंदे बैठे हैं वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, तुम क्या करोगे? तुम कुछ तो करोगे ना अपने, तभी तुम आर्म दे बिल्कुल रहे हो उसको। बिल्कुल, नहीं तो इसीलिए आप सही बोल रहे हो, फिर लास्टली ये बोल रहा है ए इज लायबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर, यस 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 यस, इंस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन आप जो आगे का बोले नहीं। हो अगर वो सिर्फ ये, हाउस ब्रेक के लिए बोलता तो ठीक था, लेकिन हाँ तो उसने बच आर्म्स जाता। भी दे दिया ना, आर्म्स भी दे दिया तो जी, फंस गया वो। ये जो अच्छा एंड फिर प्रोवाइड देम फॉर आर्म्स, विदाउट बुलेट्स देता तो भी बचने का चांस था, विदाउट बुलेट भी देता तो बचने का चांस था। When ये तो such वही है, right extend, 104 हाँ वही है उसका जो पिछली बार था, वही है वो, ठीक है। 105 में क्या है? कमेंसमेंट विच, अच्छा कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट, ठीक है, जाने दो इसको। राइट ऑफ प्रॉपर्टी डिफरेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन वो तो देयर देख, इज रिस्क ऑफ हार्म टू वही इनोसेंट। मॉब फायरिंग वाला जो था, ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग है। फिर ये क्या है? वही अबेटमेंट, अबेटर नीचे, ये ऊपर हम लोग कवर कर लिए सर, ये थोड़ा नीचे आ जाते हैं। दोबारा फिर से आ गया क्या ये आर्बिटर का नाम, फिर से आया? हाँ दोबारा आ गया है। लाइबिलिटी नहीं नहीं, कमिटी, छोड़ दिए, कोई दिक्कत, नीचे चले जाते हैं सर, इसमें जरूरत नहीं है उतना। पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस व्हिच ड्यूटी, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, पब्लिक सर्वेंट का रोल देख, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, whosoever being a public servant intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense, facilitate में abet भी आ जाएगा, which it is his duty as a public servant to prevent, voluntarily conceals by an act or illegal omission, देखिए act और omission नहीं बोल रहा, illegal omission, voluntarily conceals, और उसको bolster करने के लिए और मजबूत करने के लिए by an act which is illegal or an omission which is illegal, the existence of a design to commit such offense or makes any representation which is known to be false respecting such design, मतलब regarding such design. If the offense be committed, shall if the be punished with imprisonment of any description, ये अजय वो तो पनिशमेंट का बोल रहा है, मतलब उसका ड्यूटी है प्रिवेंट करना, लेकिन वो क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो काम इलीगल है या ओमिट करता है, मतलब रोकता नहीं है, वो भी तो ओमिशन भी तो इलीगल है, क्योंकि Yes. उसका ड्यूटी था रोकना। ये An officer of पढ़ते police being legally bound to give information of all designs to commit robbery which may come to his knowledge, and knowing that B designs to commit robbery omits to such give information, मतलब वो भी help कर रहा है with intent to facilitate or abet the commission of that offense. Here A has by an illegal omission concealed the existence of B's design and is liable to punishment according to the provision of this section. मतलब इसमें जो दिया हुआ है offense committed में 1.5 जो one पुलिस half का of the ऑफिसर longest. है, जो पुलिस का ऑफिसर है, इसमें तो ये है कि एसेंशियल ये है, he should have information ना first, only then he'll give ना। हाँ नहीं, information तो has come to his knowledge ना, बोल रहे हैं has come to his knowledge, Intent of facilitate which commission may here have come to his knowledge, conceal तो the knowledge में existence तो आ ही of गया ना, illegal रॉबरी design। का knowledge में आ गया।
Oh, he knew, and then न्यू never नॉलेज acted. जब हो, नॉलेज आने से ही कैन नॉट एस्केप. He knew, but he never acted. Okay. ओमिशन हो गया ना, इलीगल ओमिशन आ गया फिर. Feeling designed to commit offense punishable with imprisonment. छोड़ दो, imprisonment की बात कर रहे थे. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देख लेते हैं सर. ये देखो, ये है क्रिमिनल. ये डेफिनेशन है, वो पनिशमेंट है. हाँ. एक इलीगल एक्ट होना चाहिए. अच्छा, यदि एक्ट इलीगल ना हो, उसको बाय इलीगल्स मींस यदि किया जाए बाय एन एग्रीमेंट डिजाइन्ड एज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, प्रोवाइड नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस shall amount to a criminal No conspiracy agreement except an agreement except to an commit an offense agreement shall to amount commit an to offense. criminal conspiracy. That no agreement unless some act beside the agreements is done by Is done by one or more of the parties to such agreement. What do you mean by agreement here? मैं deliberative agreement में भी verbal agreement हो. हाँ. हाँ, वर्बल एग्रीमेंट बोल रहा. लीगल टर्मिनोलॉजी में यही दिक्कत है. और नीचे लिख करके वो कोर्ट में जाकर के वहां पर सर यहाँ इसीलिए सर कभी बोलता ना सर, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, बाय वर्ड्स और बाय डीड्स. कभी लिखा जाता है ये स्पेसिफिकली, बाय वर्ड्स और बाय डीड्स, बाय जेस्चर्स. ये सब क्यों लिखा जाता है? तो इसमें अग्रीमेंट को हम लोग वही उस तरह रीड करेंगे, वर्बल अग्रीमेंट. It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of the agreement or is merely अच्छा incidental हो या एक्सीडेंटल हो, लेकिन इलीगल एक्ट में अग्री किया ना, अग्रीमेंट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. ओके. तो ये प्रिलिमिनरी स्टेज है. 120 भी लगाता है तो देखिएगा सर, ये प्रिलिमिनरी स्टेज का ही मतलब वो है कि दो आदमी कंस्पायर कर रहा है. ये पनिशमेंट आ गया 120 बी में. Now here comes the punishment part. Here comes one more important legal terminology which is used is meeting of the mind. हाँ. Meeting of the mind in furtherance of a common intention. Meeting of the mind. ये भी डाल दी. नहीं, 34 भी डाल दीजिए ना उसके साथ थोड़ा सा. 34 भी डाल दीजिए. मीटिंग ऑफ द माइंड 34 किधर है भाई? 34 में क्या बोल रहा है? एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन बोल रहा है ना, यहाँ तो हो गया इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. तो मीटिंग ऑफ माइंड तो आए अभी यहाँ नहीं. मैं ये बोल रहा हूँ, दो जने हैं. एक मिनट, कंस्पिरेसी की बात करते हैं. दो जने हैं. जी. अब वो अगर बोल रहा है कि हमको ये काम करना है, ये फायदा हो जाएगा, उसको मार देना है, कुछ भी करना है, कुछ भी, और दूसरा वाला बंदा बोलता नहीं करना है मेरे को, मैंने क्या गड़बड़ है, ये है वो है. तो वहां पे मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो रहा है, बट फिर दोनों के दोनों जाकर के उसको कर लेते हैं. तो अगर वो काम हो गया, इलीगल एक्ट हो गया, तो भले ही वो बोल रहा हो कि भाई मुझे नहीं करना है, ये है वो है, बट when that act is done, executed, तो फिर तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फंस ही जाएगा ना बंदा. वो बिल्कुल फंस तो जाएगा ही. He cannot say कि नहीं मैं तो मना कर रहा था यार, ये मत करो, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. क्या तमाशा. घुमा फिरा कर 34 भी डाल देगा साथ में. डाल ही देगा 34. आप बोलिए ना बोलिए, वो लोग डाल देगा 34. बाद में प्रूव होना वो अलग बात है. बोलेगा इन लोग पहले से सोच के, इनका इंटेंशन ही था करने का, इसलिए कंस्पायर किया. देखता हूँ सर जब एफआईआर लिखता है, बोलता डालो ना, क्या दिक्कत है, बाद में देखा जाएगा. फिर फंसाने के लिए तो डाल देगा. हाँ, अभी हम इसको बंद करते हैं. यहाँ तक हो गया हमारा. अब हम आगे जाएंगे, देखेंगे क्या होता है. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट. अभी जो सिचुएशन सर, अब आज का सिचुएशन जो चल रहा है ना, डेली चल रहा है ये चीज. ये सब डेली पेपर में आ रहा है, चल रहा है. आदमी ऐसे ही ऑफ हैंड डिस्कस कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जाना इसलिए चाहिए तो लोगों को समझ में आएगा कि क्यों, मतलब गवर्नमेंट एक्ट करती है या नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, क्यों करती है. तो हम लोग चैप्टर 7 ये भी म्यूटिनी का है ना, आर्मी का है, ये भी ये करेंगे. ये भी इम्पोर्टेंट है आज. ठीक है, पाकिस्तान ये सब कंट्रीज में होता है, ये सब चीज हमारे यहाँ होता नहीं है. लेकिन कोई यूनिफॉर्म पहन कर जा रहा हो, ये सबको मना करता हूँ मैं. एम्ब्लेम यूज करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला एम्ब्लेम. मेरे को एक नेवी का ऑफिसर बेल्ट दिया था, ठीक है, तो मेरे को बोला कि बेल्ट का जो है ऊपर इंडियन नेवी वाला वो खोल दो. मैं खोल कर रखा हूँ, लेकिन पहनता हूँ, अच्छे सफेद बेल्ट है, बढ़िया है एकदम.
कपड़े का होता है ना वो, आप भी तो पहने हो, आपका कस्टम में भी तो वही आता है हमारे ना। यहाँ पे है, हाँ वो है। हाँ, तो उसको मैं तो नहीं पहन सकता हूँ ना, आई एम नॉट सपोज टू वेयर इट, क्योंकि आई एम इम्पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। मैं यदि अशोक स्तंभ का जो निशान इंसिग्निया लगाऊं सर पे या कहीं, तो आई एम कमिटिंग एन इलीगल एक्ट, आई कांट डू इट बिकॉज आई एम अ सिविलियन, आई एम नॉट एम्पावर्ड टू यूज दैट। ये बंद बहुत करें लोगों को मालूम नहीं है। जी सर, जी सर। बोले वर्दी पहन लेंगे पुलिस वाले का, मिलिट्री वाले का, पहनकर घूमते भी हैं लोग। ठीक है, तो हमारी और लीगल स्ट्रीम आज खत्म हो रही है। जी सर, आप लोगों को सबको अच्छा लगे तो धन्यवाद। आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली बार कुछ और इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस हैं इसके, उसको कवर करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।